all of my dear competitive student and warm welcome in vocab session। vocab session में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले हम देख चुके हैं, हमारा प्रैक्टिस सेशन जो था, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम कर चुके हैं और हमने क्वेश्चन की अप्रोच देखी थी। कोई भी क्वेश्चन यदि vocab से रिलेटेड आ जाए तो उसमें हमें कैसी अप्रोच लेनी है और अपने कम से कम समय में हमें अपने क्वेश्चन को टैकल करना है। उसी बेस पे हम आज देखते हैं मॉक टेस्ट नंबर 3। तो देखते हैं स्लाइड पे बात करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, ए नेम एडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग। क्या दिया है? ए नेम एडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग्स। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि ऑथर ने क्या किया है, ए नेम एडॉप्टेड किया है। क्वेश्चन क्या किया है इसमें? क्वेश्चन में क्या दिया? ए नेम अडॉप्टेड। ऑथर ने नेम को क्या किया है? एडॉप्टेड किया है। जैसे ही हमें पता चल जाए कि ऑथर ने नेम को एडॉप्ट किया है, मींस जो ऑथर की जो सेंस है वो कैसी इमेजिनरी है। जैसे ही इमेजिनरी है तो हमारे पास इमेजिनरी के लिए कोई वर्ड भी है। तो वर्ड क्या है इसमें दिया है? कौन सा वर्ड दिया है? स्यूडो। तो स्यूडो जब वर्ड दिया है तो इसका मतलब ये सेंस भी कैसा आना चाहिए? एडॉप्टेड बाय एन ऑथर। एडॉप्टेड बाय एन ऑथर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि एडॉप्टेड बाय एन ऑथर, तो हमारे ऑप्शन में भी क्या होना चाहिए? स्यूडो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्यूडो होना चाहिए। यदि स्यूडो होगा तो क्वेश्चन से रिलेट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन से रिलेट हो जाएगा तो हमारा वही आंसर भी हो जाएगा। तो हम अपने ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है। पहला कुछ ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें क्या दिया है? निक नेम, यानी कि इसमें स्यूडो नहीं आया है। स्यूडो नहीं आया है तो ये हमारे क्वेश्चन से भी रिलेट नहीं करेगा। क्वेश्चन से रिलेट नहीं करेगा तो ये हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा। ये हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें भी ऑप्शन सी में देखते हैं, सी में भी स्यूडो नहीं आया है। यदि स्यूडो नहीं आया है तो ये ए नेम एडॉप्टेड बाय एन ऑथर को भी इंडिकेट नहीं करेगा। यदि ए नेम एडॉप्टेड बाय एन ऑथर को इंडिकेट नहीं करेगा तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, बी में दिया है नोमेनक्लेचर, यानी कि स्यूडो वर्ड नहीं आया है। स्यूडो वर्ड नहीं आया है तो ए नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर को भी इंडिकेट नहीं करेगा। ए नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर को इंडिकेट नहीं करेगा तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। जब हम 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। ए क्यों होगा? दिया है स्यूडो नेम। तो स्यूडो क्या इंडिकेट कर रहा है? ए नेम एडॉप्टेड बाय एन ऑथर। और नेम मींस क्या होता है? नेम मींस क्या होता है? नेम। नेम मींस क्या होता है? नेम। तो वो नेम, एक नेम, जैसे कि इसमें दिया ए नेम, तो ए नेम, जैसे कि हम 2 क्वेश्चन से अपने 2 तरीके से क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। क्वेश्चन के शुरुआत में इनिशियल पॉइंट पे क्या दिया? ए नेम। ए नेम दिया है तो यानी कि जब क्वेश्चन में ए नेम दिया है तो हमारे ऑप्शन में भी ए नेम से रिलेटेड कोई ना कोई वर्ड होना चाहिए। तो नेम से रिलेटेड कौन सा वर्ड होगा? नेम। कौन सा वर्ड होगा? नेम। और हमारे जिस भी ऑप्शन में नेम आया होगा, एन बाई एम नेम वर्ड आया होगा, तो वो किसको इंडिकेट करेगा? नेम को। यदि नेम को इंडिकेट कर जाएगा तो नेम को इंडिकेट कर जाएगा तो हमारे क्वेश्चन से भी रिलेट हो जाएगा। और क्वेश्चन से यदि रिलेट हो गया तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम इस अप्रोच से भी देखते हैं। ऑप्शन डी में नेम वर्ड नहीं आया है। नेम वर्ड नहीं आया है तो ये नेम को भी इंडिकेट नहीं करेगा। अब ऑप्शन सी में देखते हैं, सी में भी नेम वर्ड नहीं आया है। नेम वर्ड नहीं आया है तो ये नेम को भी इंडिकेट नहीं करेगा। ऑप्शन बी में भी देखते हैं, बी में भी नेम वर्ड नहीं आया है। नेम वर्ड नहीं आया है तो ये नेम को भी इंडिकेट नहीं करेगा। ये नेम को इंडिकेट नहीं करेगा तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए में देखते हैं, ए में हमने देखा कि इसमें नेम दिया है। नेम दिया है, यदि नेम दिया है तो ये ए नेम को भी इंडिकेट करेगा। ये नेम को इंडिकेट करेगा अर्थात वो क्वेश्चन से क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा। यदि हमारा वही ऑप्शन सही होता है, हमने अप्रोच में देखा था कि हमारा ऑप्शन वही सही होता है जो क्वेश्चन से रिलेट कर जाए।
और ये हमारा क्वेश्चन से रिलेट कर गया, तो हमारा ये आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों सही होगा? हम इसे दो अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे। पहले तो क्वेश्चन जैसे पढ़ा, आगे कुछ भी लिखा हो, लेकिन शुरुआत में इनिशियल पॉइंट से हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे और अपना आंसर सही लगा सकते थे। जैसे इसमें ए नेम दिया है, तो क्वेश्चन में ए नेम दिया है तो ऑप्शन में नेम वर्ड जरूर मिलेगा, और जिस भी ऑप्शन में नेम वर्ड हो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। निम से रिलेटेड और भी वर्ड देख लेते हैं, जैसा कि निम, NYM, निम। निम वर्ड से रिलेटेड और भी वर्ड हम देख लेते हैं। तो कहीं भी यदि निम वर्ड आता है, कहीं भी यदि निम वर्ड आता है तो किसको इंडिकेट करेगा? नेम को। किसको इंडिकेट करेगा? नेम को। नेम को, जैसे कि होमोनिम, जैसे कि होमोनिम, होमोनिम और हेट्रोनिम, हेट्रोनिम, हेट्रोनिम। और देखते हैं वर्ड, जैसे कि इसमें देख लेते हैं एंटोनिम, एंटोनिम और सिनोनिम, सिनोनिम। क्या देखते हैं? सिनोनिम। जब ये देखा कि सिनोनिम, तो हेट्रो, ये वर्ड क्या आया? हेट्रो। तो हेट्रो वर्ड यदि आया है तो हेट्रो वर्ड किसको इंडिकेट करेगा? डिफरेंट को। किसको इंडिकेट करेगा? डिफरेंट को। किसको? डिफरेंट। डिफरेंट और डिफरेंट नेम, किसको? ओ नेम। ओ मीन्स ऑफ, निम मीन्स नेम। निम मीन्स क्या होगा? नेम। तो हेट्रोनिम क्या हो गया? हेट्रो मीन्स क्या हो गया? डिफरेंट, और निम मीन्स क्या हो गया? नेम, यानी कि डिफरेंट नेम हो जिसके, उसे क्या कहते हैं? हेट्रोनिम। और होमोनिम मीन्स क्या होता है? होमो मीन्स क्या होता है? सिमिलर। होमो मीन्स क्या होता है? सिमिलर। होमो मीन्स क्या होता है? सिमिलर। और निम मीन्स क्या हो गया? नेम। जो सिमिलर नेम हो उसे क्या कहते हैं? होमो निम। यानी कि जो होमो मीन्स क्या हो गया? होमो वर्ड किसको इंडिकेट करता है? सिमिलर को। और निम वर्ड किसको इंडिकेट करता है? नेम को। सिमिलर नेम हो वो क्या है? होमो निम। और डिफरेंट नेम हो उसे क्या कहते हैं? हेट्रोनिम। ऐसे इसमें दिया कि एंटोनिम। एंटो मीन्स क्या हो गया? अपोजिट, और निम मीन्स नेम, जिसका अपोजिट नेम हो, यानी कि अपोजिट नेम वाले वो क्या हो जाएंगे? एंटोनिम। और सिनोनिम, सिनोनिम्स की क्या हो जाता है? सिनो मीन्स सिमिलर और निम मीन्स नेम। इसमें भी क्या दिया? सिनो मीन्स सिमिलर और निम मीन्स नेम, यानी कि जिसके सिमिलर नेम हो। यानी कि अब इसमें दिया है सिनोनिम, यानी सिमिलर नेम। सिमिलर नेम होने चाहिए, सेम नेम नहीं। क्या होना चाहिए? सिमिलर नेम। ये बताया था कि इंग्लिश की क्लासों में दो वर्ड, इंग्लिश में कभी दो वर्ड सेम नहीं होते। जब दो वर्ड सेम नहीं होते हैं तो क्या होते हैं? दो वर्ड सिमिलर होते हैं। यानी कि इंग्लिश में कभी दो वर्ड सेम नहीं होते, क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो निम वर्ड आया है। क्या वर्ड आया है? निम। निम वर्ड किसको इंडिकेट करेगा? निम वर्ड किसको इंडिकेट करेगा? नेम को। 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 यदि नेम को इंडिकेट करेगा तो नेम को देखते ही हम अपने ऑप्शन पे, सही ऑप्शन पे पहुंच सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेडोनिम, है ना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया है मैनिया। क्या दिया है? मैनिया फॉर सेटिंग फायर्स। यानी कि मैनिया मीन्स क्या होता है? ऑब्सेशन, एक सनक। मैनिया मीन्स क्या होता है? मैनिया, मैनिया, मैनिया मीन्स क्या होता है? ऑब्सेशन। मैनिया मीन्स क्या होता है? ऑब्सेशन। ऑब्सेशन, एक पागलपन, एक सनक। ये क्या होता है? और मैनिया किस वर्ड को इंडिकेट करता है? ऑब्सेशन को। अब इसमें दिया है मैनिया फॉर सेटिंग फायर्स। अब फायर्स वर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? फायर्स वर्ड दिया है। फायर्स मीन्स आग लगाना।
तो क्वेश्चन में जब हमारे में फायर्स वर्ड दिया है तो हमारे ऑप्शन में भी कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो फायर से रिलेटेड वर्ड होगा। अब फायर से रिलेटेड वर्ड कौन सा होता है? फायर से रिलेटेड वर्ड कौन सा होता है? पायरो। कौन सा वर्ड होता है? पायरो। कौन सा वर्ड होता है? पायरो। अब पायरो वर्ड किसको इंडिकेट करेगा? फायर्स को। यदि पायरो वर्ड फायर्स को इंडिकेट कर देगा तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जिस ऑप्शन में पायरो वर्ड होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। वो ऑप्शन सही क्यों होगा? क्योंकि पायरो वर्ड इंडिकेट किसको करेगा? फायर्स को। और फायर्स कहां पे दिया है? हमारे क्वेश्चन में दिया है। और हमने बताया था कि यदि हमारा क्वेश्चन में जो दिया है वही हमारे ऑप्शन से मैच हो जाए वही हमारा ऑप्शन सही होता है। तो जिस भी ऑप्शन में पायरो वर्ड होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हम अपने ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन ए में देखते हैं। ए में क्या है? क्लेप्टोमेनिया। क्या दिया है? क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टो वर्ड दिया है, यानी कि पायरो वर्ड नहीं आया है। पायरो वर्ड नहीं आया है तो फायर्स को भी इंडिकेट नहीं करेगा। फायर्स को इंडिकेट नहीं करेगा अर्थात वो क्वेश्चन से रिलेट नहीं होगा। क्वेश्चन से रिलेट नहीं होगा तो ये हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा। ये हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं। बी में क्या दिया है? लोगोमेनिया। लोगोमेनिया अर्थात पायरो वर्ड नहीं दिया है। पायरो वर्ड नहीं दिया है तो ये फायर्स को भी इंडिकेट नहीं करेगा। फायर्स को इंडिकेट नहीं करेगा तो ये हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं। सी में क्या दिया है? पायरोमेनिया। ऑप्शन सी में क्या दिया है? पायरोमेनिया। ऑप्शन सी में यदि पायरोमेनिया दिया है, ऑप्शन सी में पायरोमेनिया दिया है, यदि पायरोमेनिया दिया है तो किसको इंडिकेट करेगा? फायर्स को। किसको इंडिकेट करेगा? फायर्स को। और मेनिया मीन्स क्या होता है? मेनिया ऑब्सेशन। ऑब्सेशन। ऑब्सेशन सनक, पागलपन। यानी कि अब ऑप्शन सी में हमने देखा, ऑप्शन सी में पायरो वर्ड आया है। यदि पायरो वर्ड आया है तो ये पायरो वर्ड आया है तो फायर्स को भी इंडिकेट करेगा। फायर्स को इंडिकेट करेगा तो यार अर्थात क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन किससे रिलेट हो जाएगा? फायर से। फायर्स वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मैच हो जाएगा, रिलेट कर जाएगा तो हमारा वही ऑप्शन हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। क्योंकि पायरो मीन्स क्या होता है? फायर्स। और मेनिया मीन्स क्या होता है? ऑब्सेशन। यानी कि एक एबनॉर्मल इंटेंशन होती है टू सेटिंग फायर्स टू थिंग्स, यानी कि किसी चीज को जलाने की जो पागलपन होता है, कोई भी चीज मिल जाए उसे जलाने का पागलपन, उसे क्या कहते हैं? पायरोमेनिया। तो पायरोमेनिया क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा सी। अब और भी जो ऑप्शन में दिए उन वर्ड को देख लेते हैं। उन वर्ड को देख लेते हैं। मेनिया। 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 अब कहीं भी यदि मेनिया वर्ड आता है तो किसको इंडिकेट करता है? मेनिया। मेनिया वर्ड किसको इंडिकेट करता है? ऑब्सेशन। ऑब्सेशन अर्थात सनक और पागलपन। जैसे कि मोस्ट हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड देख लेते हैं। मोस्ट हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड देख लेते हैं। जैसे कि आया था एब्लूटोमेनिया। कौन सा? एब्लूटोमेनिया। 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 एल्यूरोमेनिया। एल्यूरोमेनिया। बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया। डिप्सोमेनिया। 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 क्या दिया है? डिप्सोमेनिया। अब देखते हैं एब्लूटोमेनिया। एब्लूटो मीन्स क्या होता है? क्लीनिनेस। क्लीन। क्लीन। और मेनिया मीन्स क्या होता है? ऑब्सेशन, पागलपन। यानी कि किसी चीज का, हर एक चीज का एक व्यवस्थित रूप में होना,
यानी कि उसका क्या होना, एक व्यवस्थित रूप में होना, कोई भी चीज है उसका क्या होना, एक सेटिंग होना, उसे क्या कहते हैं, ये पागलपन होना। कोई भी यदि घर में अस्त व्यस्त कोई सामान पड़ा है, उसे क्या करना, एक सुरक्षित वे में रखना, उसे एक व्यवस्थित ढंग से उसे ऑर्डर करना, तो वो क्या होता है, एब्ल्यूटोमेनिया। एल्यूरोमेनिया, एल्यूरो मीन्स क्या होता है, कैट, एल्यूरो मीन्स क्या होता है, कैट, और मैनिया मीन्स सना, क्या, पागलपन, ऑब्सेशन। तो क्या होता है, कैट पालने का जिसे वो ऑब्सेशन होता है उसे क्या कहते हैं, जिसे कैट पालने का ऑब्सेशन होता है उसे क्या कहते हैं, एल्यूरोमेनिया। बहुत ही, दोनों ही वर्ड बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड हैं, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं देखे ही जाते हैं, एब्ल्यूटोमेनिया और एल्यूरोमेनिया। इसमें दिया है बिब्लियोमेनिया, क्या दिया है, बिब्लियोमेनिया। बिब्लियो मीन्स क्या होता है, बिब्लियो, बिब्लियो मीन्स क्या होता है, बुक। बिब्लियो मीन्स क्या होता है, कहीं भी वर्ड यदि बिब्लियो आता है तो किसको इंडिकेट करता है, बुक को इंडिकेट करता है। तो मैनिया मीन्स क्या हो गया, सनकिया, पागलपन, जिसको बुक को कलेक्ट करने का, बुक को पढ़ने का पागलपन रहता है कि बुक्स पे कितने से ज्यादा बुक्स क्या कर लें, कलेक्ट कर लें, वो से क्या कहते हैं, बिब्लियो मैनिया। बिब्लियो वर्ड कहीं भी आएगा किससे रिलेटेड हो जाएगा, बुक से रिलेटेड, और मैनिया क्या हो जाता है, ऑब्सेशन, यानी कि पागलपन या सनक, या फिर एक ऐसी आदत जिसे बदलना बहुत ही मुश्किल हो, उसे क्या कहते हैं, मैनिया। अब वर्ड आया डिप्सोमेनिया। डिप्सो मीन्स क्या होता है, डिप्सो, डिप्सो मीन्स क्या होता है, ड्रिंक, डिप्सो मीन्स क्या होता है, ड्रिंक, और मैनिया मीन्स पागलपन, जिसे पीने का पागलपन होता है ना, उसे क्या कहते हैं, डिप्सोमेनिया। अर्थात डिप्सोमेनिया के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो इंसान सोता है तभी केवल ड्रिंक नहीं करता है, यदि वो जागता है तो वो ड्रिंक का ही सेवन करने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, डिप्सोमेनिया। अब यहीं से वर्ड से रिलेट 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, 3 से 4 वर्ड ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि डिप्सोमेनिया। तो डिप्सो मीन्स क्या हो गया, ड्रिंक, और मैनिया मीन्स पागलपन, जिसे पीने का पागलपन है उसे क्या कहते हैं, डिप्सोमेनिया। यहीं से 2 वर्ड बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड और हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड होते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग और हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड होते हैं। इसे कहते हैं मैनिया, ऑब्सेशन। बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड कौन से होते हैं, उसे देख लेते हैं। एक होता है डेमोमेनिया, 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 और डिमेनोमेनिया, डिमोनोमेनिया, ईगोमेनिया, नार्कोमेनिया, और नेक्रोमेनिया। और क्या होता है, नेक्रोमेनिया। इसमें देखते हैं डेमोमेनिया। डेमो मीन्स क्या होता है, डेमो मीन्स क्या होता है, प्यूपिल। डेमो मीन्स क्या होता है, प्यूपिल। डेमो मीन्स क्या होता है, प्यूपिल, यानी कि लोगों के साथ रहने का जो पागलपन होता है, जैसे कि हमने अपने लॉकडाउन में देखा। लॉकडाउन में क्या हम घरों के अंदर थे, लॉकडाउन में हम अपने घरों के अंदर थे, तो ऐसा लग रहा था कि हम लोगों के साथ मिलें, लोगों के साथ जाएं, तो वो जो ऑब्सेशन होता है, वो पागलपन होता है, उसे क्या कहते हैं, डेमोमेनिया। लोगों के साथ रहने के लिए जो उत्साहित हो, लोगों के साथ रहने के व्यवहार हो, लोगों के साथ रहने क्या जो सनक होती है, रहने का पागलपन होता है, उसे क्या कहते हैं, डेमोमेनिया। इसी से एक रिलेटेड हो जाता है, एक वर्ड हो जाता है डेमोनोमेनिया। क्या होता है, डेमोनोमेनिया वर्ड होता है, और बहुत ही कंफ्यूज वर्ड हो जाता है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं डेमोमेनिया, और एक ऑप्शन में भी कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन दिया रहता है जो रिलेटेड टू डेमोमेनिया होता है, तो हम डेमोनोमेनिया को डेमोमेनिया समझ के ऑप्शन पे लगा देते हैं, और वहीं पे हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन गलत हो जाता है तो हमारे मेंस में डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर चले जाते हैं। तो इसको देखना है, डेमोमेनिया, डेमो मीन्स पीपल, तो ये वर्ड रिलेटेड टू
प्यूपिल से है। और डेमोनोमेनिया ये क्या है? डेमोनो मीन्स क्या होता है? राक्षस। क्या होता है? राक्षस प्रवृत्ति। किसकी होती है? राक्षस प्रवृत्ति। मैनिया यानी कि डिमोनो मीन्स दूसरे का हमेशा गलत सोचने वाला, उसे क्या कहते हैं? डिमोनो मैनिया, जो राक्षस प्रवृत्ति का हो, यानी कि दूसरे का कभी भला ना सोचे, क्या दूसरे का हमेशा गलत सोचे, उसे क्या कहते हैं? डेमोनो मैनिया। दोनों ही बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, बस ये देखना है डेमो यदि वर्ड आया है तो रिलेटेड टू पीपल होगा, और डिमोनोमेनिया आया है तो रिलेटेड टू बैड हैबिट और रिलेटेड टू बैड वर्क से रिलेटेड ये वर्ड होगा। कौन सा? डिमोनोमेनिया। डिमोनोमेनिया मीन्स जो राक्षस प्रवृत्ति का हो। अब इसे देखते हैं ईगोमेनिया। तो ईगो मीन्स क्या होता है? एटीट्यूड, घमंड, यानी कि मैनिया मीन्स पागलपन, यानी कि जो घमंड का पागलपन हो जाता है कि लाइफ में हम ही सब कुछ है, हमारे सिवा कोई कुछ नहीं है, उसे क्या कहते हैं? ईगो मैनिया। और दो कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, एक नार्कोमेनिया, एक क्या होता है? नार्कोमेनिया, और दूसरा होता है नेक्रोमेनिया। दूसरा क्या होता है? नेक्रोमेनिया। दूसरा होता है नेक्रोमेनिया। नेक्रोमेनिया, नेक्रोमेनिया। नेक्रो मीन्स क्या होता है? डेड। डेड। नेक्रो मीन्स क्या होता है? डेड। और नार्को मीन्स क्या होता है? ड्रग्स, यानी कि जिसे ड्रग्स लेने का पागलपन होता है उसे क्या कहते हैं? नार्कोमेनिया। और नेक्रोमेनिया किसे कहते हैं? डेड बॉडी को। किसको कहते हैं? नेक्रोमेनिया किसको कहते हैं? डेड बॉडी को। जो डेड बॉडी में सेक्सुअल प्लेजर को गेन करता है, डेड बॉडी में ही वो सेक्सुअल प्लेजर को उसकी इंटेंशन होती है, डेड बॉडी में उसे सेक्सुअल प्लेजर करना अच्छा लगता है, यानी कि सेक्सुअल प्लेजर को वो एक एक्सट्रीम पॉइंट पे अचीव करता है, उसे क्या कहते हैं? नेक्रोमेनिया। और नार्कोमेनिया क्या होता है? जैसे कि अभी उसमें देखा था कि कैप्टन अभिनंदन का जो जहाज पाकिस्तान में चला गया था, तो क्या करवाया था? नार्को टेस्ट करवाया था। तो नार्को वर्ड रिलेटेड टू किससे होता है? ड्रग्स से, रिलेटेड टू ड्रग्स। और नेक्रो वर्ड किससे रिलेटेड होता है? डेड बॉडी से। ये दोनों ही बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। कौन से? नेक्रोमेनिया और नार्कोमेनिया। और इधर देखते हैं दो कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। कौन से? डेमोमेनिया और डिमोनोमेनिया। यदि डेमो वर्ड आ जाए तो रिलेटेड टू पीपल होगा, और डेमेनो यदि वर्ड आ जाए तो रिलेटेड टू राक्षस, यानी कि रिलेटेड टू डेमेनो से रिलेटेड होगा। और यदि नेक्रो वर्ड आ जाए तो रिलेटेड टू डेड बॉडी होगा, और नार्को यदि आ जाए तो रिलेटेड टू ड्रग्स होगा। अब जैसे कि केवल और केवल जब हम मैनिया वर्ड क्लास में लेंगे तो हम 60 से 70 वर्ड देखेंगे मैनिया से रिलेटेड। जैसे कि ईगोमेनिया एक मोस्ट हाई फ्रिक्वेंसी का वर्ड अभी एग्जाम में पूछा गया, रिसेंट के एग्जाम में। जिफायरोमेनिया क्या होता है? जिफायरोमेनिया। मैनिया मीन्स क्या हो गया? पागलपन, और जिफायरो मीन्स क्या हो गया? क्रॉस करने का, ब्रिज को क्रॉस करने का पागलपन। अब जैसे होता है ग्राफोमेनिया, तो ग्राफ मीन्स क्या होता है? लिखना, ओ मीन्स ऑफ, मैनिया मीन्स पागलपन। जो लिखने का पागलपन होता है, ऑब्सेशन ऑफ राइटिंग होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्राफोमेनिया। इसी प्रकार से होते हैं हिप्पोमेनिया, है ना? क्या होता है? माइक्रोमेनिया, मोनोमेनिया, नार्कोमेनिया, नेक्रोमेनिया, पायरोमेनिया। अब जब आगे देखेंगे वर्ड, मैनिया से रिलेटेड वर्ड देखेंगे तो ये सभी वर्ड, इनकी एक्सप्लेनेशन डिटेल में होगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो इसमें दिया था क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? क्लेप्टो मीन्स थीप, चोरी करने का, और मैनिया मीन्स पागलपन, चोरी करने का पागलपन। ये क्लेप्टोमेनिया होता है, यानी कि जो चोरी करने का जिससे पागलपन होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि उसके पास कुछ है नहीं, उसके पास घर गाड़ी है नहीं, इसलिए वो चोरी करता है। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो क्या करता है? चोरी करता है, क्योंकि उसे पागलपन है, उसे चोरी करना अच्छा लगता है। सब कुछ होने के बाद भी वो चोरी करता है, क्योंकि उसकी एक ऑब्सेशन बन चुकी है, उसे एक सनक चढ़ चुकी है, यानी कि उसकी एक प्रवृत्ति बन चुकी है, और जिसे चोरी करने में जिसे मजा आता है उसे क्या कहते हैं? क्लेप्टोमेनिया। लोगोमेनिया, लोगोमेनिया बताया था। लोगो एक ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड क्या है? लोगोस। कौन सा वर्ड है? लोगोस।
तो लोगो से क्या आया वर्ड लोगो। लोगो वर्ड किसको इंडिकेट करता है, वर्ड को, किसको, वर्ड शब्द को। और मैनिया मीन्स पागलपन, यानी कि जिसे बोलने का पागलपन हो, कहीं भी हो, बस बोलना शुरू हो जाए, उसे क्या कहते हैं, लोगो मैनिया। और पायरोमैनिया बताया, पायरो मीन्स क्या होता है फायर, और मैनिया मीन्स ऑब्सेशन, टू सेटिंग फायर टू अदर थिंग्स, यानी कि किसी भी चीज को जलाने का पागलपन, उसे क्या कहते हैं, पायरोमैनिया। निम्फोमेनिया, निम्फोमेनिया बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का वर्ड है। इसका क्या होता है, एक एबनॉर्मल इंटेंशन, एबनॉर्मल इंटेंशन सेक्सुअल इन वोमेन, सेक्सुअल इन वोमेन, इसमें क्या होता है, निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया, तो निम्फोमेनिया मीन्स क्या होता है, एबनॉर्मल इंटेंशन, abnormal intention sexual in women, वोमेन में सेक्सुअल प्लेजर की एक एबनॉर्मल जो इंटेंशन होती है, उसे क्या कहते हैं, निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये एक वर्ड हाई फ्रिक्वेंसी का वर्ड है। ये हमने देखा निम्फोमेनिया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिया है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, टू टॉक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, यानी कि बातें बहुत करना, यानी कि इसमें क्या दिया, टू टॉक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, यानी कि विदाउट कमिंग टू द पॉइंट दिया है, यानी कि अपने मेन पॉइंट को क्या कर जाना, अवॉइड कर देना, मेन पॉइंट को अवॉइड करके बोलना, तो विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, है ना। अब इसमें जैसे ही हमने क्वेश्चन को देखा कि इसमें लिखा था विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, तो विदाउट कमिंग टू द पॉइंट मीन्स हम अपने पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। जब हम अपने पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यदि यदि ये हमारा यदि ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, क्या है, ये हमारा सर्कल है, तो इस पे हम क्या देखते हैं कि विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, हम अपने पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। यदि हम अपने पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, हम अपने पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, इस प्रकार यदि हम अपने पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, तो हम कहां पे हैं, हम कहां पे हैं, इस पे, हम कहां पे हैं, इस पे घूम रहे हैं, कहां पे घूम रहे हैं, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अपने पॉइंट पे नहीं आके हम कहां पे घूम रहे हैं, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। इसके चारों तरफ यदि घूम रहे हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई एक वर्ड भी होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जब हमने देखा विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, तो इसके लिए हम पॉइंट पे नहीं आ रहे थे, कहां पे घूम रहे थे, उसकी बाउंड्री पे घूम रहे थे, चारों तरफ घूम रहे थे। जब चारों तरफ घूम रहे थे, उसके लिए कोई ना कोई वर्ड भी होगा। उसके लिए वर्ड क्या होगा, सरकम, उसके लिए क्या वर्ड होगा, सरकम, सरकम। यदि वर्ड सरकम होगा तो किसको इंडिकेट करेगा, राउंड अराउंड को, किसको इंडिकेट करेगा, राउंड अराउंड, राउंड अराउंड, राउंड अराउंड। सरकम वर्ड होगा, किसको इंडिकेट करेगा, राउंड अराउंड को। यदि अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, यानी कि हम अपने विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, हम अपने पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। जब हम अपने पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, तो कहां पे घूम रहे थे, उसके सरकमफ्रेंस पे घूम रहे थे, परिधि पे, सरकमफ्रेंस पे घूम रहे थे। तो सरकम पे जब चारों तरफ घूम रहे थे, सरकम मींस क्या होता है, राउंड अराउंड। तो हम अपने ऑप्शन में देखेंगे जिसमें यदि सरकम से रिलेटेड हमें वर्ड मिल जाएगा, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। वो ऑप्शन सही क्यों होगा, वो ऑप्शन सही इसलिए होगा क्योंकि सरकम वर्ड आएगा, तो सरकम वर्ड किसको इंडिकेट कर देगा, राउंड अराउंड को। यदि राउंड और अराउंड को ये वर्ड इंडिकेट कर देगा, तो किससे रिलेट हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन से रिलेट हो जाएगा। यदि ऑप्शन हमारा क्वेश्चन से रिलेट हो गया, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हम इस पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में देखा वर्बोसिटी, यानी कि इसमें सरकम से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आया है, सरकम से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आया है, तो राउंड और अराउंड को भी इंडिकेट
नहीं करेगा, राउंड और अराउंड को इंडिकेट नहीं करेगा, तो ये क्वेश्चन से भी रिलेट नहीं होगा। जब कोई भी ऑप्शन क्वेश्चन से रिलेट नहीं होगा तो वो हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा, तो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखते हैं, बी ऑप्शन में सरकम से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आया है, सरकम से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आया है, तो राउंड और अराउंड को भी इंडिकेट नहीं करेगा, राउंड और अराउंड को इंडिकेट नहीं करेगा तो क्वेश्चन से भी रिलेट नहीं होगा, क्वेश्चन से रिलेट नहीं होगा तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी में भी सरकम से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आया है, सरकम से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आया है तो राउंड और अराउंड को भी इंडिकेट नहीं करेगा, राउंड और अराउंड को इंडिकेट नहीं करेगा तो क्वेश्चन से भी रिलेट नहीं होगा, तो क्वेश्चन से रिलेट नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखते हैं सरकम लोकेशन, तो सरकम यानी कि हमारे ऑप्शन में सरकम वर्ड आया है, हमारे ऑप्शन में सरकम वर्ड आया है, सरकम वर्ड यदि आया है तो राउंड और अराउंड को भी इंडिकेट करेगा, राउंड और अराउंड को यदि इंडिकेट करेगा तो हमारे क्वेश्चन से मैच हो जाएगा, यदि क्वेश्चन से मैच हो जाएगा तो हमारा वही आंसर भी हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सरकम लोकेशन। अब सरकम लोकेशन पूरा पूरा वर्ड हम ब्रेक करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो सरकम, सरकम वर्ड बताया किससे रिलेट हो जाएगा? राउंड अराउंड से। सरकम वर्ड किससे हो जाएगा? राउंड अराउंड, राउंड। और लोकेशन LOC बताया था, कहीं भी वर्ड यदि LOC, LOQ, LOG वर्ड आता है तो किसको इंडिकेट करता है? स्पीक को, स्पीच को, टॉक को इंडिकेट करता है। तो इसको किसको इंडिकेट करता है? स्पीक को, स्पीक को। और इसमें क्या दिया है? इसमें क्या दिया है? TION, TION बताया था किसी भी वर्ड के वर्ड में यदि सफिक्स हो TION, ANCE, ENCE, MENT, यदि ये वर्ड सफिक्स होते हैं तो किसको इंडिकेट करते हैं? ये नाउन को इंडिकेट करते हैं। जैसे ही हम कोई भी वर्ड देखें तो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल हमें देखते ही पता हो जानी चाहिए। आगे के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चन केवल ऐसे ही सॉल्व हो रहे होंगे केवल ग्रामेटिकल प्रोफाइल पता होने से। यदि एडजेक्टिव प्रोफाइल है तो उसका ऑप्शन भी एडजेक्टिव प्रोफाइल से ही मैच हो जाएगा। और 3 क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे जो अदर प्रोफाइल के होंगे। तो यदि हमें ग्रामेटिकल प्रोफाइल की जानकारी हो जाती है तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल की जानकारी से ही यदि हमारे एग्जाम में 10 से 12-15 क्वेश्चन यदि वोकैब से रिलेटेड आए हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो TION, ANCE, ENCE वर्ड आए, ING वर्ड आए तो किस ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या इंडिकेट करते हैं? नाउन की। यदि सफिक्स वर्ड किए जाएं IBLE, ABLE, FUL, OUS, यदि किसी भी वर्ड में ये वर्ड सफिक्स होते हैं तो किसको इंडिकेट करते हैं? एडजेक्टिव को। यदि किसी भी वर्ड में ATE, AZE वर्ड सफिक्स होते हैं तो किसको इंडिकेट करते हैं? वर्ब को। ये मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है, 90% केस में ऐसा होता है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। अब इसमें देखते हैं सरकम लोकेशन। सरकम मींस राउंड और लोकेशन मींस LOC, LOG, LOQ वर्ड आ जाए किसको इंडिकेट करते हैं? स्पीक को। अब हम स्पीक कैसी कर रहे हैं? स्पीक राउंड, यानी कि हम बोल रहे हैं कैसा? घुमा घुमा के बोल रहे हैं, राउंड अराउंड करके बोल रहे हैं। वही तो क्वेश्चन में दिया है कि विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, हम अपने पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। क्या है? राउंड अराउंड कर रहे हैं, राउंड अराउंड करके स्पीक किए जा रहे हैं। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। अब सरकम लोकेशन, अब इसमें दिया सरकम लोकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का इडियम्स होता है। इडियम्स, बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट द बुश, और बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश। ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की वर्ड हैं, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की वर्ड होते हैं।
ये क्या इनके मीन्स क्या होता है, इनके मीन्स होता है अवॉइड क्या करना, मेन पॉइंट को क्या करना, अवॉइड मेन पॉइंट, अवॉइड मेन पॉइंट, मेन पॉइंट को क्या करना, अवॉइड करना, मेन पॉइंट को अवॉइड करना। मीन्स क्या होता है, बीट अबाउट द बुश और बीट अराउंड द बुश, दोनों ही इडियम पूछे जाते हैं, जबकि दोनों का सेंस एक ही होता है, चाहे पूछे बीट अबाउट द बुश एंड चाहे पूछे बीट अराउंड द बुश, दोनों के मीन्स क्या होता है, अवॉइड मेन पॉइंट, मेन पॉइंट को क्या करना, अवॉइड करना, मेन पॉइंट को क्या करना, अवॉइड करना। अब इसमें दिया है सरकम लोकेशन, सरकम लोकेशन मीन्स क्या होता है कि टू टॉक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। अब ये दिया है सरकम लोकेशन और इसी के साथ एक वर्ड आता है सरकम लोकेशन और सरकम डिक्शन, सरकम डिक्शन, सरकम डिक्शन, कौन सा वर्ड आता है, सरकम डिक्शन, सरकम डिक्शन, कौन सा वर्ड आता है, सरकम डिक्शन। तो सरकम मीन्स क्या आता है, बताया था कि कहीं भी वर्ड यदि सरकम आता है तो किसको इंडिकेट करता है, सरकम वर्ड किसको इंडिकेट करता है, राउंड अराउंड को, किसको इंडिकेट करता है, राउंड अराउंड को, राउंड अराउंड, राउंड अराउंड, राउंड अराउंड, किसको इंडिकेट करता है, राउंड अराउंड को। और डिक्ट मीन्स क्या होता है, डिक्ट, डिक्ट मीन्स क्या होता है, डिक्ट, डिक्ट किसको इंडिकेट करता है, डिक्शन, यानी कि डिक्शनरी, डिक्शनरी में क्या होते हैं वर्ड, तो डिक्ट वर्ड किसको इंडिकेट करता है, वर्ड को, डिक्ट किसको इंडिकेट करता है, वर्ड को। जैसे कि जब पहला प्रैक्टिस सेशन बताया था, प्रैक्टिस सेट था, तो उसमें बताया था बेनी डिक्शन, मेली डिक्शन, तो बेनी डिक्शन, बेनी क्या वर्ड इंडिकेट करेगा, गुड को, और डिक्ट वर्ड को, यानी कि बेनी डिक्ट, यानी कि बेनी मीन्स क्या था, गुड, और डिक्ट मीन्स वर्ड, यानी कि अच्छे वर्ड हैं, यदि अच्छे वर्ड हैं तो क्या थे, वो आशीर्वाद के रूप में थे। और मेले डिक्शन तो बताया था, मेली मीन्स मेल या मेला वर्ड आ जाए किसको इंडिकेट करेगा, बैड को, और डिक्ट मीन्स वर्ड थे, तो वर्ड कैसे थे, बैड वर्ड, यानी कि अभिशाप। तो बताया था बेनेडिक्शन मीन्स क्या होता है, आशीर्वाद, और मेलेडिक्शन मीन्स क्या होता है, अभिशाप, कर्स। तो वैसे ही इसमें देखा डिक्ट, डिक्ट वर्ड किसको इंडिकेट करेगा, वर्ड को। अब वर्ड को इंडिकेट करेगा तो वर्ड है कैसे, राउंड अराउंड, वर्ड कैसे है, राउंड और अराउंड, यानी कि वर्ड घुमा फिराकर वर्ड हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मेन पॉइंट को अवॉइड कर रहे हैं, मेन पॉइंट को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। यही इसमें दिया था, इसमें क्या दिया था, सरकम लोकेशन, सरकम लोकेशन, तो सरकम मीन्स राउंड और लोकुआ मीन्स वर्ड, स्पीक क्या कर रहे हैं, राउंड, यानी कि घुमा फिराकर बातें कर रहे हैं, मेन पॉइंट को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। और सेम हमने देखा था, इसमें क्या आया है, सरकम सरकम डिक्शन। अब सरकम डिक्शन का भी यही सेंस है, सरकम डिक्शन का भी यही सेंस है। अब दोनों यदि ऑप्शन में आ जाए तो हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे, यानी कि दोनों वर्ड एक ही ऑप्शन में नहीं आ सकते, कि दोनों वर्ड एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स है, सरकम लोकेशन और सरकम डिक्शन, दोनों ही वर्ड क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो दोनों वर्ड एक साथ नहीं आ सकते। अब इसका क्वेश्चन में यदि आंसर दे दिया जाए, टू टॉक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, और ऑप्शन में सरकम लोकेशन ना हो, यदि ऑप्शन में सरकम लोकेशन ना हो तो क्या ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि हमारा सरकम लोकेशन नहीं होगा तो क्या दिया जाएगा, सरकम डिक्शन, क्या हो गया, सरकम डिक्शन दिया जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है और दोनों बार डिफरेंट वे में पूछा गया है। ऑप्शन में एक बार क्या दिया था, सरकम लोकेशन, और दूसरी बार जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें क्या दिया गया, सरकम लोकेशन को नहीं दिया गया, सरकम लोकेशन को नहीं दिया गया, तो क्या दिया गया, सरकम डिक्शन वर्ड दिया गया। तो सरकम डिक्शन मीन्स, यदि हमें ये अप्रोच पता है कि सरकम मीन्स राउंड अराउंड होता है और डिक्ट मीन्स वर्ड होता है,
और यदि सरकम लोकेशन देता है तो भी राउंड होता है, और LOC वर्ड या LOG LOQ वर्ड आता है रिलेटेड टू स्पीक होता है। तो दोनों का सेंस क्या है, सेम सेंस है, दोनों का सिमिलर सेंस है। जब दोनों का सिमिलर सेंस है तो दोनों वर्ड भी सिमिलर होंगे। तो वर्ड सरकम लोकेशन दे या सरकम डिक्शन दे, दोनों ही वर्ड सही होंगे। दोनों ही ऑप्शन में यदि दो ऑप्शन सरकम लोकेशन दिया हो या सरकम डिक्शन दिया हो, यानी कि ऑप्शन सही होगा। अब देख लेते हैं वर्ड LOC से रिलेटेड या LOG LOQ से रिलेटेड बताए थे, कौन से वर्ड बताए थे? LOC LOC LOQ LOQ, इससे रिलेटेड वर्ड बताए थे। इससे रिलेटेड वर्ड बताए थे। अब इससे यदि वर्ड LOC LOG LOQ LOQ वर्ड आ जाए तो किसको इंडिकेट करेंगे? स्पीक को, स्पीच को और टॉक को। ये वर्ड यदि कहीं भी आते हैं तो किसको इंडिकेट करते हैं? स्पीक को, स्पीच को और टॉक को। इसी से हम वर्ड देखते हैं लोक्वासियस। क्या होता है लोक्वासियस? कौन सा वर्ड हम देखते हैं? लोक्वासियस। लोक्वासियस। और कौन सा वर्ड देखते हैं? लोक्वासिटी। लोक्वासिटी। और कौन सा अभी वर्ड देखा था? सरकम लोक्वेशन। कौन सा वर्ड देखा था? सरकम लोक्वेशन। और नेक्स्ट जो प्रीवियस सेट था, तो प्रीवियस सेट में हमने 4 सेट का देखा था। उसमें क्या था? इलोक्वेंस, इलोक्वेंट, इलोक्यूशन और एलोक्यूशन वर्ड उस पे भी थे। और हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड यदि LOC LOG LOQ से वर्ड रिलेटेड आते हैं तो ज्यादातर 4 वर्ड देखे जाते हैं। वो बताया था एपिलोग, प्रोलोग और कौन था? सोलिलोक्यू, ओब्लिलोक्यू। कौन से वर्ड थे? सोलिलोक्यू, 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 ओब्लिलोक्यू, ओब्लिलोक्यू, ओब्लिलोक्यू। क्या था? सोलिलोक्यू और ओब्लिलोक्यू। और वर्ड बताए थे कौन से? एपिलोग और प्रोलोग। इसमें देखते हैं लोक्वासियस। लोक्वासियस यदि LOQ आया है तो वर्ड किससे रिलेटेड होगा? रिलेटेड टू स्पीक, स्पीच और टॉक। ये वर्ड सभी इसमें क्या आया है? LOQ LOQ। इसमें क्या आया? LOC। इसमें क्या आया? LOQ। इसमें क्या आया? LOQ। अब इसमें सभी में LOC LOG और LOQ आया है तो ये सभी वर्ड किससे रिलेटेड होंगे? ये सभी वर्ड किससे रिलेटेड होंगे? रिलेटेड टू स्पीक। अब रिलेटेड टू स्पीक, लोक्वासियस मींस बातें करना, बातूनी, जिसे कहते हैं गैरुलस, यानी कि वर्बोसिटी, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, गिब्बी, है ना, एक्सट्रोवर्ट, ये सभी किसके सिनोनिम्स होते हैं? लोक्वासियस के। लोक्वासिटी क्या होता है? टॉक टू ईगरनेस, बात करने की उत्सुकता, उसे क्या कहते हैं? लोक्वासिटी, बात करने की उत्सुकता, टॉक टू ईगरनेस, कॉल्ड लोक्वासिटी। अब इसके देखें सरकम लोक्वेशन और सरकम डिक्शन। बताया कि अवॉइड द मेन पॉइंट, मेन पॉइंट को अवॉइड करके बातें करना, उसे क्या कहते हैं? सरकम लोक्वेशन। अब इसमें दिया है ओब्लिलोक्यू और सोलिलोक्यू। एक एग्जाम में ऐसा वर्ड था कि ओब्लिलोक्यू आया था। ये वर्ड ओब्लिलोक्यू क्या वर्ड आया? यदि हमें एग्जाम में इसका सेंस पता ना हो और फिर भी यदि इसकी मीनिंग हमें पता करनी हो तो हम कैसे पता करते हैं? तो वर्ड को देखते हैं। इसमें देखा ओबी वर्ड आया है। क्या वर्ड आया है? ओबी वर्ड। और यदि वर्ड कहीं भी ओबी आता है तो किसको इंडिकेट करता है? निगेटिव सेंस को। किसको इंडिकेट करता है? निगेटिव सेंस को। ओब्लिलोक्यू,
ऑब्लिलोक्यूम, ऑब्लिलोक्यूम। अब इसमें हम देखते हैं कहीं भी यदि ओबी वर्ड आता है, ओबी वर्ड आता है तो किसको इंडिकेट करता है? निगेटिव सेंस को, निगेटिव सेंस को। और एलो क्यू, इसमें क्या आया है? एलो क्यू, कौन सा वर्ड आया है? एलो क्यू, एलो क्यू। और कहीं भी यदि एलो क्यू या एलो सी, एलो जी वर्ड आता है तो किसको इंडिकेट करता है? स्पीक को। किसको इंडिकेट करता है? स्पीक को। अब हम देखते हैं स्पीक क्या है? स्पीक, स्पीक है कैसी? स्पीक किस टाइप की है? निगेटिव। स्पीक किस टाइप की है? निगेटिव। स्पीक निगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि वो एब्यूसिव लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? किस टाइप की लैंग्वेज है? एब्यूसिव लैंग्वेज है, वल्गर लैंग्वेज है, स्लेंडरस है। क्या है? स्लेंडरस लैंग्वेज है। मींस स्पीक निगेटिव, यदि कोई निगेटिव बोल रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो हमें गाली दे रहा है। तो ऑब्लिलोक्यू क्या हो जाएगा वर्ड? इसमें दिया था, उसमें क्या दिया था? एब्यूसिव लैंग्वेज। क्या दिया था? एब्यूसिव लैंग्वेज। तो हमें बस इतना ही यदि एग्जाम में पता होता कि ओबी वर्ड क्या होता है? निगेटिव। ओबी वर्ड क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है। और लोक्यू, एलओ सी, एलओ क्यू, एलओ जी वर्ड आएगा तो किसको इंडिकेट करेगा? स्पीक को। अब स्पीक है कैसी हमारी? निगेटिव। स्पीक किस टाइप की है? निगेटिव स्पीक है। तो निगेटिव स्पीक है, इसका मतलब यदि को बोल रहा है वो निगेटिव बोल रहा है तो हमें वो गाली दे रहा है। तो यही ऑप्शन में दिया था एब्यूसिव लैंग्वेज, तो हमें उसी ऑप्शन पे टिक लगाना था। तो स्पीक निगेटिव क्या हो जाएगा? ऑब्लिलोक्यू। मींस उसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता? एब्यूसिव लैंग्वेज, और वो ऑप्शन में भी था। और दूसरी बार एक क्वेश्चन आया था क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में क्या दिया था? व्हाट इज द टिंज ऑफ दिस पैसेज। तो हमने देखा कि ओबी वर्ड, ओबी वर्ड यदि आया है तो ओबी किसको इंडिकेट करेगा? निगेटिव को। जब ओबी वर्ड इंडिकेट क्या कर रहा है? निगेटिव को, निगेटिव सेंस को इंडिकेट कर रहा है तो उसका सेंस कैसा होगा? उसका टिंज कैसा होगा? उसका भी टिंज कैसा होगा? निगेटिव टिंज होता होगा। यदि हमें इतना पता होता कि ओबी वर्ड क्या इंडिकेट करता है, ओबी वर्ड कहीं भी आ जाए किसको इंडिकेट करता है? निगेटिव सेंस को। तो निगेटिव सेंस को यदि इंडिकेट करता है तो उसका टिंज भी कैसा होगा? निगेटिव। हम अपने पैसेज को ना पढ़ते हुए भी ऑप्शन को हम सही कर देते यदि हमें इतना पता होता कि ओबी वर्ड निगेटिव सेंस को इंडिकेट करता है। और ये जब हम आगे वोकैब की क्लासें लेते चले जाएंगे तो ये अपने आप पता चल जाएगा कि ऑब्लिलोक्यू है, जैसे कि ऑब्नॉक्सियस है, ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस। क्या दिया है? ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस दिया है, ऑब्नॉक्सियस दिया है। तो इसका भी टिंज पूछा गया। क्या पूछा गया? व्हाट इज द टिंज ऑफ दिस वर्ड ऑब्नॉक्सियस। तो ऑब्नॉक्सियस का टिंज क्या होगा? तो ऑब्नॉक्सियस ओबी वर्ड कहीं भी आएगा किसको इंडिकेट करेगा? निगेटिव सेंस को। यदि निगेटिव सेंस को इंडिकेट करेगा तो यहां भी क्या आया है? ओबी, ओबी वर्ड आया है तो किसको, किस सेंस को इंडिकेट करेगा? निगेटिव सेंस को। यदि निगेटिव सेंस को इंडिकेट करेगा तो इसका टिंज क्या होगा? टिंज भी निगेटिव होगा। टिंज क्या होगा? टिंज भी निगेटिव होगा। तो इसका टिंज क्या होगा? निगेटिव हो गया। अब ऑब्नॉक्सियस मींस क्या होता है? निगेटिव है, निगेटिव है, इसका मींस है क्या? अनप्लीजेंट। इसके मींस क्या हो गया? अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। क्या हो गया? ऑब्नॉक्सियस मींस क्या होता है? अनप्लीजेंट। अब जैसे कि और देख लेते हैं क्या आता था? मोनोलॉग, मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। एलओजी, एलओजी वर्ड आया तो किससे रिलेट होगा? स्पीक से। तो स्पीक। और मोनो मीन्स क्या होता है? वन। तो वन पर्सन यानी कि वन, और स्पीक यानी कि स्पीच, स्पीच बाय वन पर्सन। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा दी गई स्पीच, या सीएम किसी के द्वारा, किसी पॉलिटिशियन के द्वारा दी गई स्पीच जो होती है उसे मोनोलॉग, क्योंकि उसमें एक मोनोलॉग यानी कि सिंगल पर्सन ही स्पीक करता है तो उसे क्या कहते हैं? मोनोलॉग। जिसमें भी सिंगल पर्सन, जिस स्पीच में भी सिंगल पर्सन स्पीक करता है, सिंगल पर्सन बोलता है और जनता सुनती है, उसे क्या कहते हैं? मोनोलॉग। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है? मेडिसिन विच लेसन्स पेन। जो पेन को मेडिसिन क्या करती है? कम करती है। पेन को क्या करती है? कम करती है, यानी कि कम करती है या
विदाउट, पेन से अलग करती है, पेन से क्या करती है, अलग करती है, यानी कि विदाउट। अब इसमें हमें दिया क्या है, मेडिसिन विच लेसन पेन, लेसन यानी कि कम करती है, क्या करती है, लेस मीन्स कम करती है, यदि कम करती है या पेन को खत्म करती है, तो खत्म करने के लिए क्या है, विदाउट पेन, लेसन पेन या विदाउट पेन, क्या देना चाहिए, विदाउट पेन, विदाउट, क्या होना चाहिए, विदाउट। अब विदाउट यदि दिया है, क्वेश्चन में क्या है, लेसन पेन या विदाउट पेन दिया है, तो विदाउट के लिए वर्ड भी होना चाहिए, और विदाउट के लिए बहुत ही सिंपल वर्ड हमारे पास हमेशा सभी के पास होते ही हैं। विदाउट के लिए क्या वर्ड होते हैं, ए और ए एन, क्या होते हैं, ए और ए एन, कौन से वर्ड होते हैं, ए और ए एन, जैसे कि देख लेते हैं, ए और ए एन वर्ड कहीं भी आते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं, विदाउट को, किसको इंडिकेट करते हैं, विदाउट को, किसको इंडिकेट करते हैं, विदाउट, 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 जैसे कि अथीस्ट, एथीस्ट, एथीस्ट, अपैथी, अपैथी, और देखते हैं वर्ड अक्रोमेटिक, 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 और वर्ड देखते हैं एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, एनार्की, और कौन सा वर्ड होता है, एनार्की, 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 क्या दिया वर्ड, एनार्की, एथीस्ट, और क्या दिया है, अपैथी, और क्या दिया है, एक्रोमेटिक, और क्या दिया है, एबनॉर्मल। अब हमें इतना पता है कि ये वर्ड ए और ए एन वर्ड कहीं भी यदि प्रीफिक्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, जो पहले फिक्स होते हैं, तो वो किसको इंडिकेट करते हैं, विद आउट, किसको इंडिकेट करते हैं, विदाउट को इंडिकेट करते हैं। अब जैसे इसमें दिया है थीस्ट, थीस्ट मीन्स क्या होता है, गॉड, THEI वर्ड किससे रिलेटेड होता है, गॉड से, और ए वर्ड किसको इंडिकेट करता है, विदाउट, तो मीन्स विदाउट गॉड, ए वर्ड किसको इंडिकेट करेगा, ए वर्ड किसको इंडिकेट करेगा, विदाउट, विदाउट, और थीस्ट, और क्या दिया है, थीस्ट, थीस्ट वर्ड किसको इंडिकेट करेगा, गॉड को, गॉड को, क्या हो गया, एथीस्ट क्या है, विदाउट गॉड, उसे क्या कहते हैं, एथीस्ट। अब इसमें थी एपैथी, तो ए वर्ड किसको इंडिकेट करता है, विदाउट को, ए वर्ड किसको, ए और ए एन वर्ड किसको इंडिकेट करते हैं, विदाउट को। यदि विदाउट को इंडिकेट करते हैं, पैथी वर्ड हमने बताया था जिस समय आया था एक ऑप्शन में, टेलीपैथी, तो टेलीपैथी क्या था, टेली मीन्स डिस्टेंट और पैथी मीन्स इमोशन, जो दूर की इमोशंस यानी कि डिस्टेंस की इमोशंस को पढ़ लेते हैं या थॉट्स को जान लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, टेलीपैथी। और इसमें दिया एपैथी, और एपैथी हमने बताया यदि किसी भी वर्ड में ए और ए एन प्रीफिक्स हो जाए तो वो किसको इंडिकेट करते हैं, विदाउट को इंडिकेट करते हैं, विदाउट को इंडिकेट करते हैं। तो इसमें दिया ए मीन्स क्या हो गया, विदाउट, और पैथी मीन्स क्या हो गया, इमोशन, पैथी मीन्स क्या हो गया, इमोशन, तो एपैथी मीन्स क्या हो गया, विदाउट इमोशन, विदाउट इमोशन, तो उसे क्या कहते हैं, एपैथी। अब इसी में दिया है एक्रोमेटिक, क्या दिया है, एक्रोमेटिक, तो ए मीन्स क्या हो गया, विदाउट, ए मीन्स क्या हो गया, विदाउट, और ये दिया है क्रोम, क्या दिया है, क्रोम, क्रोम मीन्स क्या दे दिया, कलर, क्रोम मीन्स क्या हो गया, कलर, क्रोम मीन्स क्या हो गया, कलर, तो एक्रोमेटिक क्या हो गया, विदाउट कलर, क्या दे दिया, विदाउट कलर, वो क्या हो गया, एक्रोमेटिक। अब दे दिया एब नॉर्मल, यानी कि एब नॉर्मल दिया है, तो क्या दे दिया, विदाउट नॉर्मल, जैसे यहाँ पे दे देता है एक वर्ड अमोरल, क्या दे देता है, अमोरल, तो विदाउट मोरल, जिसमें मोरल सेंस नहीं है वो क्या है, अमोरल है। अब ये मोस्ट हाई फ्रिक्वेंसी का वर्ड है एनार्की,
हाई फ्रिक्वेंसी का वर्ड है एनार्की। तो एनार्की वर्ड को हम कैसे ब्रेक करते हैं ये देखते हैं। यदि हमारी एग्जाम में आ जाए और हमें इसको अटेम्प्ट लेना हो, इस पे क्या करना हो, क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना हो, इससे रिलेटेड कोई भी वोकैब आ जाए और यदि हमें वो सॉल्व करनी हो तो ये कैसे उसको अप्रोच उस पे कैसे उस पे सही आंसर पे पहुंचते हैं। तो एनार्की, आर्की और क्रेसी वर्ड ये हमारे रूट वर्ड है, कहीं भी आते हैं तो किसको इंडिकेट करते हैं, रूल और गवर्नमेंट को इंडिकेट करते हैं। तो आर्की वर्ड इसमें आया है, क्या आया है, आर्की। इसमें कौन सा वर्ड आया है, आर्की वर्ड। कौन सा वर्ड आया है, आर्की। आर्की वर्ड आया तो किसको इंडिकेट करेंगे, रूल, रूल को। और ए मीन्स क्या आता है, ए वर्ड आया, ए और ए एन वर्ड कहीं भी आएंगे किसको इंडिकेट करेंगे, विदाउट को। तो विदाउट यानी कि ए मीन्स क्या हो गया, विदाउट, और आर्की मीन्स क्या हो गया, रूल। तो एनार्की मीन्स क्या हो गया, विदाउट रूल, यानी कि जिसमें नाइदर डेमोक्रेसी नॉर ऑटोक्रेसी, ना ही उसमें डेमोक्रेसी हो ना ऑटोक्रेसी हो, वो शासन वो रूल्स कैसा होता है, एनार्की होता है। यानी कि नाइदर डेमोक्रेसी नॉर ऑटोक्रेसी इज कॉल्ड एनार्की। तो एनार्की वर्ड को हमने ब्रेक करके देखा तो क्या हुआ, ए वर्ड आया, ए वर्ड किसको इंडिकेट करेगा, विदाउट को, और आर्की और क्रेसी वर्ड कहीं भी आते हैं तो किसको इंडिकेट करते हैं, रूल और गवर्नमेंट को। तो एनार्की वर्ड को देखा। तो ओवरऑल हमने देखा कि ए और ए एन वर्ड कहीं भी यदि प्रीफिक्स होते हैं तो किसको इंडिकेट करते हैं, विदाउट को। सेम अप्रोच से हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेम अप्रोच से हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है, इसमें क्वेश्चन में क्या है, विदाउट। यदि विदाउट आया तो हमने अभी समझाया है, यदि विदाउट आएगा तो ए और ए एन भी कहीं ना कहीं प्रीफिक्स होंगे, ए और ए एन प्रीफिक्स होंगे। ए और ए एन प्रीफिक्स होंगे तो किसको इंडिकेट करेंगे, विदाउट को। और विदाउट को यदि इंडिकेट करेंगे तो उसी से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन रिलेट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन रिलेट हो जाएगा तो हमारा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम अपने ऑप्शन में देखेंगे जिसमें ए और ए एन वर्ड आया होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही क्यों होगा, क्योंकि वो विदाउट को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा, विदाउट को इंडिकेट करेगा। अब हमने बताया था कि वर्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जितनी बार टिंज लग ब्रेक को, किसी भी वर्ड को हम कैसे ब्रेक करते हैं, हमें जितनी बार सांसें लेनी पड़ जाए, जितनी बार हमें जर्क लग जाए, झटके लग जाए, वो उतने ही पार्ट में वो वर्ड ब्रेक होगा। जैसे कि ये वर्ड दिया है एनोडाइन। एनोडाइन कितनी बार जर्क लगा, 2 बार। तो इसमें एक बार में अगर जर्क लगा तो एक पार्ट में ब्रेक होगा, 2 बार जर्क लगा तो 2 बार में ब्रेक होगा। ये हम देखते हैं इनिशियल पॉइंट से। इनिशियल पॉइंट से, जो इनिशियल पॉइंट में यदि हम वर्ड को पढ़ते हैं तो एक बार सांस उसको ब्रेक को मान लिया जाता है, और दूसरी बार हमने एक बार तो पढ़ा एनोडाइन, तो कितने पार्ट में ब्रेक हो गया ये वर्ड, 2 पार्ट में। इसको पढ़ा एंटीबायोटिक, कितने पार्ट में ब्रेक हो गया, 2 पार्ट में। पेनेसिया बाम, है ना, तो इसको देखा एनोडाइन। एनोडाइन तो किस वर्ड में, हम अपने ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन डी में देखा ए और ए एन से रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं आया है। ए और ए एन किसी भी वर्ड में प्रीफिक्स नहीं हुआ है तो वो हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो विदाउट को इंडिकेट नहीं करेगा। विदाउट को इंडिकेट नहीं करेगा तो हमारे क्वेश्चन से भी रिलेट नहीं होगा। क्वेश्चन से रिलेट नहीं होगा तो हमारा वो ऑप्शन भी नहीं होगा। सी में देखते हैं, सी में भी ए और ए एन को प्रीफिक्स नहीं किया गया है। ए और ए एन को प्रीफिक्स नहीं किया गया है तो वो हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो विदाउट को इंडिकेट नहीं करेगा, तो हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन हम अपने बी पे देखते हैं। बी में इतनी कंफ्यूजन होती है कि इसमें ए एन प्रीफिक्स किया गया है, ए एन प्रीफिक्स किया गया है। लेकिन यदि हमने बताया कि वर्ड को ब्रेक कैसे करते हैं, एंटीबायोटिक, क्या आया, एंटीबायोटिक, यानी कि इसमें ए एन को प्रीफिक्स नहीं किया गया है। किसको प्रीफिक्स किया गया है, एंटी को। किसको प्रीफिक्स किया गया है, एंटी को। पूरे वर्ड कौन सा, एंटी को प्रीफिक्स किया गया। ए और ए एन को प्रीफिक्स नहीं किया गया है। किसको प्रीफिक्स किया गया है, एंटी को। किसको प्रीफिक्स किया गया है, एंटी को प्रीफिक्स किया गया है। ए और ए एन को प्रीफिक्स
नहीं किया गया है, ए और एन को प्रीफिक्स नहीं किया गया है, तो वो विदाउट की मीनिंग भी इंडिकेट नहीं करेगा। विदाउट की मीनिंग इंडिकेट नहीं करेगा तो वो हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ऑप्शन ए में देखते हैं, जब हम 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं तो हमारा ऑब्वियसली कौन सा आंसर सही होगा? ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर कौन सा सही होगा? ए। क्यों सही होगा? क्योंकि इसमें क्या इंडिकेट किया गया है? इसमें क्या प्रीफिक्स किया गया है? इसमें क्या प्रीफिक्स किया गया है? ए एन। ए एन, और ए एन यदि प्रीफिक्स किया गया है तो ये किसको इंडिकेट करेगा? विदाउट को। किसको इंडिकेट करेगा? विदाउट। विदाउट को। अब विदाउट को यदि इंडिकेट करेगा तो हमारे क्वेश्चन से भी रिलेट हो जाएगा। यदि हमारे क्वेश्चन से रिलेट हो जाएगा तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो यदि हमें इतना पता होता कि विदाउट लेसन पेन यानी कि विदाउट पेन, तो विदाउट के लिए हमारे पास, विदाउट के लिए हमारे पास एक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ए और ए एन वर्ड है। तो हम अपने ऑप्शन पे क्वेश्चन को पढ़ते ही, इनिशियल पॉइंट से पढ़ते ही हम अपने ऑप्शन पे जा सकते थे, बहुत ही कम समय में जा सकते थे। जैसे कि ए एन से रिलेटेड वर्ड देखे, एनार्की वर्ड देखा, एथिस्ट वर्ड देखा, अपैथी देखा, और एक्रोमेटिक देखा, एबनॉर्मल देखा, एमोरल देखा, एटिपिकल देखा, और ए हाइड्रोस देखा, ए हीलियोस देखा, ए ल्यूयोस वर्ड आता है। तो इसमें देखा विदाउट दिया था। यदि विदाउट दिया था तो हमारे ऑप्शन में ए और ए एन प्रीफिक्स भी होना चाहिए। ये सिर्फ ऐसा एक ऑप्शन में था। यदि हमें ये अप्रोच पता होती तो हम अपना क्वेश्चन को देखते ही देखते अपने ऑप्शन पे पहुंच जाते। तो इसका आंसर क्या होगा? एनोडाइन। तो एनोडाइन, अब ये वर्ड DYNE, ये वर्ड निकला ग्रीक वर्ड के डाइनोस से। उसको इंडिकेट किसमें किया गया? डाइनी। डाइनी मीन्स क्या होता है? पेन। किसको इंडिकेट करता है? पेन को। डाइनी वर्ड किसको इंडिकेट करता है? पेन को। पेन। तो एनोडाइन मीन्स क्या होता है? विदाउट पेन। अब देखते हैं एंटीबायोटिक। कौन सा वर्ड देखते हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, कौन सा वर्ड देखते हैं? एंटीबायोटिक। तो हम देखते हैं कि एंटी मीन्स क्या हो गया? अपोजिट। एंटी मीन्स क्या हो गया? अपोजिट। एंटी वर्ड किसको इंडिकेट करता है? अपोजिट को। अपोजिट को। और बायो मीन्स बताया था। बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। बायो मीन्स क्या हो गया? लाइफ। और लाइफ ये है कैसी? किस टाइप की लाइफ है? किस टाइप की लाइफ है? अपोजिट। लाइफ किस टाइप की? अपोजिट लाइफ है। अपोजिट लाइफ मीन्स क्या है? इसकी डेथ। डेथ क्या है? डेथ। क्या दिया है? डेथ। अब यदि एंटीबायोटिक में लाइफ की क्या हो रही है? डेथ। यानी कि लाइफ अपोजिट है। अपोजिट मीन्स क्या होगी? लाइफ की डेथ हो रही है। यदि लाइफ की डेथ हो रही है फिर भी डॉक्टर क्या करते हैं? मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। कौन सी? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक फिर भी प्रेस्क्राइब क्यों करते हैं जबकि लाइफ में क्या हो रही है? लाइफ की डेथ हो रही है। तो किस लिए एंटीबायोटिक हमें प्रेस्क्राइब करते हैं? वो इसलिए प्रेस्क्राइब करते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरिया की लाइफ को डेथ करने के लिए, बैक्टीरिया की लाइफ को डेथ करने के लिए क्या करते हैं? प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक। तो लाइफ की तो डेथ हो रही है लेकिन ह्यूमन की नहीं। किसकी? बैक्टीरिया की। जो क्या है? बॉडी के लिए जो इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है, इन्फेक्शन के लिए जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया की डेथ करने के लिए क्या होता है? एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसमें देखा हमने एंटीबायोटिक। और पेनेसिया, पेन वर्ड किसको इंडिकेट करता है? PAN। पेन वर्ड किसको इंडिकेट करता है? ऑल को। और एकोस, ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड क्या है? एकोस। एकोस वर्ड किसको इंडिकेट करता है? रेमेडी। किसको इंडिकेट करता है?
रेमेडी। तो रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेज, रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेज इज कॉल्ड पेनेसिया। और बाम क्या होता है? ऑइंटमेंट, मरहम पट्टी। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसमें देखा था हमने विदाउट, और विदाउट के लिए हमारे पास एक वर्ड था ए और एन। जैसे ही हमने ए और एन देखा तो हमारा क्या था? एनोडाइन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेसिकल ग्रुप्स। तो इसमें क्या दिया है? रेसिकल ग्रुप। एक रेसिकल ग्रुप है, यानी कि पर्टिकुलर क्या? एक रेसिकल ग्रुप है, रेसिकल ग्रुप है। अब यदि रेसिकल ग्रुप है तो रेसिकल ग्रुप किससे रिलेटेड है? जीन से। किससे रिलेटेड है? जीन से। किससे रिलेटेड है? जीन से रिलेटेड है। अब यदि क्वेश्चन में हमने देखा कि रेसिकल ग्रुप आया है तो ऑप्शन में क्या आना चाहिए? जीन वर्ड आना चाहिए। जीन वर्ड आएगा तो किससे रिलेट हो जाएगा? रेसिकल ग्रुप से। यदि क्वेश्चन हमारा ऑप्शन से मैच हो जाए तो हमारा वही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कि जिस ऑप्शन में जीन वर्ड आएगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी में देखते हैं, इसमें जीन वर्ड नहीं आया है। जीन वर्ड नहीं आया है तो ये हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखते हैं, सी में भी जीन वर्ड नहीं आया है। जीन वर्ड नहीं आया है तो हमारा ऑप्शन सी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में क्या दिया है? रेजिसाइड। ऑप्शन बी में रेजिसाइड अर्थात जीन वर्ड, यानी कि जीन वर्ड नहीं आया है। जीन वर्ड यदि नहीं आया है तो हमारा ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। अब ऑप्शन ए में देखते हैं, ए में क्या दिया है? जीनोसाइड। क्या दिया है? जीनोसाइड। तो इसमें जीन वर्ड दिया है। यदि जीन वर्ड दिया है तो हमारे क्वेश्चन से क्या हो जाएगा? रिलेट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन से रिलेट हो जाएगा तो हमारा वही ऑप्शन सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देखा, जैसे ही हमने रेसिकल ग्रुप को देखा तो रेसिकल ग्रुप में क्या होना चाहिए? जीन। और इसमें क्या दिया? इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो डिस्ट्रक्शन हो रही हो, साइड हो रही हो। क्या हो रही हो? साइड। डिस्ट्रक्शन मींस साइड। तो हमने रेसिकल ग्रुप देखा, रेसिकल ग्रुप को देखते ही हमने क्या इंडिकेट किया? जीन को। अब जिस भी ऑप्शन में जीन वर्ड होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें और दूसरे अप्रोच क्या है? डिस्ट्रक्शन को देख के हम ऑप्शन को देख सकते थे। तो डिस्ट्रक्शन और साइड, तो जिस भी ऑप्शन में साइड वर्ड होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हमने ऑप्शन पे एक नजर डाली तो इसमें सभी में साइड वर्ड आया है। सभी में साइड वर्ड आया है। सभी ऑप्शन में साइड वर्ड आया है। तो हम डिस्ट्रक्शन से अपना ऑप्शन यानी इलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, अपने राइट आंसर पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन को हमें आगे के लिए पढ़ने के लिए मिला। तो आगे के लिए दिया है रेसिकल ग्रुप। रेसिकल ग्रुप किससे रिलेट हो गया? जीन से। और जीन वर्ड जिस भी ऑप्शन में आएगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। ये क्या होता है? जेनोसाइड। अब यदि हमारा एसएससी का कोई भी एग्जाम होता है 35 से 40 शिफ्टों में यदि होता है तो मेन ऑफ द केसेस में देखा जाता है, यदि सीजीएल का पेपर होता है, सीजीएल का पेपर में यदि सीजीएम का सेट ना आए तो ऐसा कभी अभी 2-3 सालों से यदि देखा नहीं गया है। क्या है कि सीजीएल का पेपर हो उसमें सीजीएम का सेट, सीजीएम 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 के सेट देखने को मिलता ही है। कौन सा? कार्नेज, 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 जेनोसाइड, जेनोसाइड और मैसेकर, मैसेकर। इसमें क्या दिया है? मैसेकर। तो कार्नेज क्या होता है? जीनोसाइड क्या होता है? मैसेकर क्या होता है? तो इसकी सभी मीन्स क्या होता है? नरसंहार। सभी मीन्स क्या होता है? नरसंहार, नरसंहार। लेकिन जब कार्नेज मीन्स नरसंहार होता है, जीनोसाइड मीन्स नरसंहार होता है, और मैसेकर मीन्स क्या होता है? नरसंहार होता है। तो सभी में डेथ हो रही है। यदि सभी में ही डेथ हो रही है तो इन वर्ड में डिफरेंस क्या है? यदि अब हमने इंग्लिश में बताया था कि दो वर्ड कभी सेम नहीं होते। क्या होते हैं?
सिमिलर होते हैं, कोई ना कोई चेंजमेंट, कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होगा उस वर्ड में। तो कार्नेज क्या होता है, ये एग्जाम के सीजीएल के एग्जाम में ये सीजीएम का सेट मोस्ट हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड हैं। तो कार्नेज क्या होता है, कार्नेज में भी यहाँ पे क्या होती है, लोगों की डेथ होती है। लेकिन डेथ कैसे होती है, बाय द प्लेन, प्लेन क्रैश हो जाए तो उसमें डेथ हो जाए, यदि ट्रेन कहीं क्या हो जाए, आपस में टकरा जाए तो वो यदि वहां पे डेथ होती है तो वो कैसी डेथ होती है, कार्नेज, है ना, कार्नेज एक्सीडेंट। तो ये कार्नेज वर्ड किस में यूज किया जाता है, यदि एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, है ना, एक्सीडेंट में हो जाए, या बाय द ट्रेन प्लेन क्रैश हो जाए उसमें डेथ हो जाए, और वॉर में, युद्ध में, किसमें, वार, युद्ध में क्या होता है, इसमें ट्रेन प्लेन, प्लेन और वार और एक्सीडेंट में यदि डेथ होती है लोगों की तो वो क्या है, कार्नेज, वो क्या है, कार्नेज। जैसे कि युद्ध में जब मौत होती है, जब युद्ध होता है तो युद्ध में दोनों पार्टी के, दोनों तरफ के सैनिक क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, तो दोनों तरफ के सैनिक क्या होते हैं, मारे जाते हैं, तो वो क्या है, कार्नेज, वो कैसी डेथ है, कार्नेज। अब जीनोसाइड क्या होता है, जीनोसाइड मीन्स जीन, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जीन को ही खत्म कर देना। यानी कि ये ऐसा लगता है, जो इंसान के मन में जो आता है ये जीनोसाइड, जो मारने वाला होता है, जो ये सोचता है उसे क्या कहते हैं, कि वो सोचता है कि इस जीन को ही खत्म करना है, जैसे वंश को ही खत्म करना है। तो पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके मारना, पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके मारना, वो क्या होता है, जीनोसाइड। जैसे सिख जीनोसाइड सुना होगा, सिख जीनोसाइड 1984 में। और क्या है, जैसे हिटलर, हिटलर ने क्या किया, जूस को, एक जूस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी तो उसको क्या हमेशा के लिए खत्म कर देना, उस जीन को ही खत्म कर देना। जैसे कश्मीर में, कश्मीर में किया है पंडित, कश्मीर पंडितवाद, तो एक पर्टिकुलर कमिटी को टारगेट करके, जब पर्टिकुलर कमिटी को टारगेट कर किया जाता है तो वहां पे क्या होता है, जीनोसाइड करते हैं। मैसेकर क्या होता है, मैसेकर में होता है कि एक जानबूझकर, जानबूझकर और बिना किसी भेदभाव के लोगों को गोलियों से भूंज देना, उसे क्या कहते हैं, मैसेकर। मीन्स जैसे कि इसको एक छोटा सा की पॉइंट बना के याद रख सकते हैं कि एम, एम वर्ड की नंबर प्लेस क्या होती है, नंबर वैल्यू क्या होती है एम की, 13, 13। तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ कि लोगों को बिना किसी भेदभाव के और जानबूझकर, क्या है ये इंटेंशनली होता है, इंटेंशनली डेथ करवाना, तो जानबूझकर लोगों को भूंज देना और बिना किसी भेदभाव के, कोई भी पर्सन हो वहां पे उसे जानबूझकर, इंटेंशनली जानबूझकर मरवा देना या भूंज देना। वही है कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उसमें क्या हुआ, वो कौन सा, मैसेकर। और जीनोसाइड, जीनोसाइड सिख जीनोसाइड 1984, और हिटलर, हिटलर। और कार्नेज, कार्नेज में कोई ट्रेन में, ट्रेन प्लेन और वॉर में जब प्लेन लैंड क्रैश होता है तो उसमें क्या हो जाता है, वो कार्नेज होती है। तो इसको देखा जीनोसाइड, जीनोसाइड देख लिया। रेजीसाइड, रेजी मीन्स क्या होता है, रेजी मीन्स क्या होता है, किंग। रेजी मीन्स क्या हो गया, किंग। और साइड मीन्स किलिंग, साइड मीन्स क्या हो गया, किलिंग, साइड मीन्स क्या हो गया, किलिंग, साइड मीन्स क्या हो गया, किलिंग। तो किलिंग ऑफ किसकी है, किंग की, एक राजा की जब डेथ होती है तो उसे क्या कहते हैं, रेजीसाइड। होमिसाइड, होमिसाइड, होमी मीन्स क्या होता है, ह्यूमन बीइंग। होमिसाइड, होमिसाइड मीन्स क्या होता है, ह्यूमन बीइंग। और साइड मीन्स क्या होता है, किलिंग। तो किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की जब किलिंग होती है तो उसे क्या कहते हैं, होमिसाइड। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड मीन्स क्या हो गया, किलिंग। साइड वर्ड कहीं भी आता है तो किसको इंडिकेट करता है, किलिंग को। और फ्रैट्री मीन्स क्या होता है, फ्रैट्री मीन्स क्या होता है, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स। फ्रैट्री मीन्स क्या होता है, सिबलिंग्स, फ्रैट्री मीन्स क्या होता है, सिबलिंग्स। तो जब सिबलिंग्स की डेथ होती है, ब्रदर और सिस्टर की डेथ होती है, उसे क्या कहते हैं, फ्रैट्रिसाइड। इससे ही एग्जाम में मोस्ट हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड देखने को मिलते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। उन वर्ड को देख लेते हैं।
उन वर्ड को देख लेते हैं। साइड, यदि साइड वर्ड कहीं भी आता है तो किसको इंडिकेट करेगा? किसको इंडिकेट करेगा? किलिंग को। किसको इंडिकेट करेगा? किलिंग को। किलिंग को। इसमें वर्ड देखते हैं, सबसे ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का वर्ड होता है इन्फेंटिसाइड। कौन सा होता है? इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड। दूसरा देखते हैं फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड। और देखते हैं फिलिसाइड। फिलिसाइड। और देखते हैं मेरिटिसाइड। मेरिटिसाइड। और देखते हैं ऑक्सियोरिसाइड। ऑक्सियोरिसाइड। जोरिसाइड। इसमें यू साइलेंट रहता है, इसे ऑक्सियोरिसाइड नहीं, क्या पढ़ते हैं? जोरिसाइड। इसे क्या पढ़ते हैं? जोरिसाइड। इसमें यू क्या रहता है? साइलेंट रहता है, इसे क्या पढ़ते हैं? जोरिसाइड। तो जोरिसाइड वर्ड। अब कहीं भी यदि वर्ड साइड आता है तो किससे रिलेट होता है? किलिंग। कहीं भी वर्ड यदि साइड आता है तो किसको इंडिकेट करता है? किलिंग को इंडिकेट करता है। ये दिया इन्फेंटिसाइड। क्या दिया है? इन्फेंटिसाइड, फोर्टिसाइड, फिलिसाइड और मेरिटिसाइड। और क्या दिया है? ऑक्सियोरिसाइड। ये वर्ड दिया है। तो ये वर्ड बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड, ये तीन वर्ड इन्फेंटिसाइड, फोर्टिसाइड और फिलिसाइड 2021, 22 और 23 के एग्जाम में ये हर एक शिफ्ट में देखने को, एक शिफ्ट मिस होने के बाद दूसरी शिफ्ट में मिले ही मिले हैं। कहीं ना कहीं यदि 35 और 40 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है तो 30 से 32 ये सेट में देखने को मिले हैं। ये प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें देखते हैं। तो इसमें दिया है इन्फेंटिसाइड। तो साइड मीन्स क्या हो गया? साइड मीन्स क्या हो गया? साइड वर्ड यदि कहीं भी आता है तो किसको इंडिकेट करेगा? किलिंग को। किसको इंडिकेट करेगा? किलिंग को। इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स क्या होता है? ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किलिंग ऑफ इन्फेंट, यदि किलिंग ऑफ इन्फेंट पूछता है तो हम क्या कर देते हैं? इन्फेंटिसाइड। और किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड क्या पूछता है? और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी कि न्यू बॉर्न चाइल्ड की किलिंग को क्या कहते हैं? तो भी आंसर क्या हो जाता है? इन्फेंटिसाइड। क्या हो जाता है? इन्फेंटिसाइड। तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए, यानी कि दोनों जब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है एग्जाम में, कि एक शिफ्ट में पूछा गया क्या किलिंग ऑफ इन्फेंट, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फेंटिसाइड। दूसरी और तीसरी शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछ दिया गया किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो भी उसका आंसर क्या होगा? इन्फेंटिसाइड। क्योंकि इन्फेंट वर्ड ही किसको इंडिकेट करता है? न्यू बॉर्न चाइल्ड को। अब दिया है, ये दिया है फोर्टिसाइड। यदि फोर्टिसाइड दिया है तो इसमें होता है किलिंग ऑफ फीटस। किलिंग ऑफ फीटस यानी कि भ्रूण की हत्या, उसे क्या कहते हैं? फोर्टिसाइड। एक तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया किलिंग ऑफ फीटस। और दूसरी तरीके से पूछा गया किलिंग ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। किलिंग ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड यानी कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है, जो अभी बॉर्न हुआ ही नहीं है, जो अभी पैदा हुआ ही नहीं है, उसे, उस बच्चे का क्या करवा दिया? अबॉर्शन करवा दिया, उसका क्या करवा दिया? साइड करवा दिया। यदि उसकी ही किलिंग करवा दी तो उसे क्या कहते हैं? फोर्टिसाइड। उसे क्या कहते हैं? फोर्टिसाइड। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, किलिंग ऑफ फीटस, तब भी क्या हो गया? फोर्टिसाइड। और इसी का सेकंड फेज में क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किलिंग ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, उसे क्या कहते हैं? फोर्टिसाइड। तो दोनों ही वर्ड में बहुत ही कंफ्यूजन होती है, इन्फेंटिसाइड और फोर्टिसाइड। तो इन्फेंटिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी कि उसकी किलिंग, जो बच्चा पैदा हो चुका है, पैदा होने के बाद उसे मरवा दिया गया है, तो उसे क्या कहते हैं? उसकी किलिंग जो पैदा होने के बाद यदि किलिंग की गई है तो उसे क्या कहते हैं? इन्फेंटिसाइड। वो क्या होगा? इन्फेंटिसाइड। यदि पैदा होने से पहले, यानी कि इन्फेंट यानी कि यूट्रस में ही उसकी क्या करवा दी गई है? किलिंग, तो उसे क्या कहते हैं? फोर्टिसाइड।
ये दोनों में डिफरेंस होता है। और एग्जाम के प्रेशर में जब बैठते हैं तो दोनों में हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, इतना दिखाई देता है न्यूबॉर्न चाइल्ड। अब इतना देखना पड़ता है कि न्यूबॉर्न चाइल्ड दिया है या अनबॉर्न चाइल्ड दिया है, बस इतना ही देखना है। यदि न्यूबॉर्न चाइल्ड दिया है तो कौन सा आंसर सही होगा, इन्फेंटिसाइड। यदि अनबॉर्न चाइल्ड दिया है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्टिसाइड। अब फिलिसाइड होता है किलिंग ऑफ, ये होता है किलिंग ऑफ ओन चाइल्ड, किलिंग ऑफ ओन चाइल्ड, अपने बच्चे की किलिंग, अपने बच्चे की किलिंग। अब उसमें क्या हो, बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो, गर्ल्स हो, अपने बच्चे की किलिंग उसे क्या कहते हैं, फिलिसाइड। अपने ही बच्चे की, अपने बच्चे में या फिर बॉयज हो और गर्ल्स हो उसे क्या कहते हैं, फिलिसाइड। मेरिटिसाइड, मेरिटिसाइड मीन्स क्या हो गया, साइड वर्ड, साइड मीन्स क्या हो गया, किलिंग, और मेरिटी मीन्स क्या हो गया, हस्बैंड। मेरिटी मीन्स क्या हो गया, हस्बैंड। मेरिटी मीन्स क्या होता है, हस्बैंड। मेरिटी मीन्स क्या हो गया, हस्बैंड। मेरिटी मीन्स क्या हो गया, हस्बैंड। तो किलिंग ऑफ हस्बैंड को क्या कहा जाता है, मेरिटिसाइड। अब देखते हैं उगजोरी, जोरी साइड, इसे उगजोरी साइड नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, जोरी साइड, यू साइलेंट रहता है। तो जोरी साइड, साइड मीन्स क्या हो गया, किलिंग, और जोरी वर्ड होता है रिलेटेड टू वाइफ, रिलेटेड टू वाइफ, रिलेटेड टू वाइफ, वाइफ। और साइड वर्ड क्या होता है, किलिंग, साइड वर्ड क्या होता है, किलिंग। तो किलिंग ऑफ वाइफ इज कॉल्ड जोरी साइड, यानी कि वाइफ की जो किलिंग होती है उसे क्या कहते हैं, जोरी साइड। ये साइड के हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं, यदि साइड वर्ड आगे की क्लासों में देखेंगे तो इससे ही 50 से 60 वर्ड आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये इतने हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड हैं, यदि हम किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो ये वर्ड का सेट हमें पता ही होना चाहिए। इसके बाद और से वर्ड आते, बहुत ही वर्ड आते हैं, जैसे मैट्रिसाइड माता की हत्या, पेट्रिसाइड पिता की हत्या, पेरिसाइड मीन्स माता और पिता दोनों की हत्या, सुसाइड, रेजिसाइड, इन्फेंटिसाइड, उसके बाद क्या आता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। बहुत ही वर्ड इसके बनते हुए चले जाते हैं, लेकिन ये जो वर्ड हैं ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया है, वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वोमेन। जो इंटरेस्टेड होता है किसमें, वेलफेयर ऑफ वोमेन, वोमेन के वेलफेयर में, वेलफेयर मीन्स कल्याण के लिए है, महिलाओं के कल्याण के लिए जो उसमें इंटरेस्टेड होता है उसे क्या कहते हैं। जैसे हमने अब इसकी एक अप्रोच बताएं, सिंपल सा अप्रोच, जैसे क्वेश्चन में दिया है वन हु, वन हु मीन्स क्या हो गया, हमने बताया था ए पर्सन हु, वन हु दिया हो, तो उस वर्ड में यदि हम ऑप्शन में देखते हैं तो उसमें क्या आना चाहिए, ई आर, ओ आर, ओ एन, ए टी, ए सी, ये वर्ड आने चाहिए, ये वर्ड सफिक्स होने चाहिए। ये वर्ड सफिक्स होंगे तो क्या इंडिकेट करेंगे, ये वर्ड सफिक्स होते ही एक पर्सन को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं, एक पर्सन को इंडिकेट करते हैं। यदि ये पर्सन को इंडिकेट करते हैं तो अब इसमें पर्सन दिया भी है, वन हु मीन्स कोई ना कोई एक पर्सन है। अब पर्सन है तो उसके लिए वर्ड में ये वर्ड सफिक्स भी होना चाहिए, क्या, ई आर, ओ एन, ए टी, ए सी, ये वर्ड क्या होने चाहिए, सफिक्स होने चाहिए। अब जो भी ऑप्शन में ये वर्ड सफिक्स होंगे वही हमारा ऑप्शन सही होगा। वन हु के लिए क्या आना चाहिए, आई एस टी, ई आर, ओ आर, ए टी और ए सी, ये सभी वर्ड क्या होने चाहिए, सफिक्स होने चाहिए। ये सभी वर्ड किसको इंडिकेट करते हैं, ये सभी वर्ड किसको इंडिकेट करते हैं, एक पर्सन को। किसको इंडिकेट करते हैं, एक पर्सन को। किसको इंडिकेट करते हैं, पर्सन को इंडिकेट करते हैं। यदि पर्सन को इंडिकेट करते हैं तो वही तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम अपने ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में आई एस टी, ई आर, ओ आर, ए टी, ए सी, इसमें अपने ऑप्शन में यदि हम देखते हैं तो ऑप्शन में देखते ही हमने देखा कि इसमें ऑप्शन डी में देखते हैं आई एस टी, ई आर, ओ आर, ए टी और ए सी से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आया है। यदि कोई वर्ड नहीं आया है तो हमारा ये ऑप्शन भी
नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन बी नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखते हैं, सी में भी IST, ER, OR, AT और AC से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आया है, कोई वर्ड नहीं आया है, तो हमारा सी ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, बी में IST, ER, OR, AT और AC से रिलेटेड यदि वर्ड आया है तो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हम इस पे देखते हैं बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में क्या आया है? IST। IST वर्ड आया है तो किसको इंडिकेट करेगा? किसको इंडिकेट करेगा? पर्सन को, पर्सन और वन हु को इंडिकेट करेगा। यदि वन हु और पर्सन को इंडिकेट करेगा तो हमारे क्वेश्चन में यही तो दिया गया, वन हु या पर्सन, तो इंडिकेट करेगा कि क्या हो जाएगा? क्वेश्चन से मैच हो जाएगा, क्वेश्चन से रिलेट हो जाएगा, और जो ऑप्शन क्वेश्चन से रिलेट हो जाए वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, यानी कि विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, अदर्स के ओपिनियन नहीं होने चाहिए। जब अदर्स के ओपिनियन नहीं होने चाहिए तो ओपिनियन किसके होने चाहिए? सेल्फ के। किसके ओपिनियन होने चाहिए? सेल्फ के। सेल्फ के। यदि ओपिनियन सेल्फ के होने चाहिए तो इसके लिए कोई वर्ड भी होना चाहिए। अब सेल्फ के लिए आई होप आप सभी को वर्ड पता होगा, क्या होता है? ऑटो। क्या वर्ड होता है? ऑटो। ऑटो वर्ड क्या होता है? किसको इंडिकेट करता है? सेल्फ को। अब हम अपने ऑप्शन पे देखेंगे, जिस भी ऑप्शन में ऑटो वर्ड आया होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। वो ऑप्शन हमारा सही क्यों होगा? क्योंकि ऑटो वर्ड किसको इंडिकेट कर देगा? सेल्फ को। सेल्फ को इंडिकेट करेगा, और वही हमारे ऑप्शन में दिया गया है कि विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। ओपिनियन अदर्स के नहीं होने चाहिए। ओपिनियन या अदर्स के नहीं होंगे तो किसके होंगे? सेल्फ के। तो हमारे लिए सेल्फ के लिए एक वर्ड भी होना चाहिए। सेल्फ के लिए कौन सा वर्ड दिया है? ऑटो। तो हम अपने ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन ए में देखे, जब ऑप्शन में ए में देखा तो ऑटो वर्ड नहीं आया है। ऑटो वर्ड नहीं आया है तो सेल्फ को भी इंडिकेट नहीं करेगा। सेल्फ को इंडिकेट नहीं करेगा तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी पे देखते हैं, ऑप्शन सी में ऑटो वर्ड नहीं आया है। ऑटो वर्ड नहीं आया है तो सेल्फ को भी इंडिकेट नहीं करेगा। सेल्फ को इंडिकेट नहीं करेगा तो हमारे क्वेश्चन से भी ये रिलेट नहीं होगा। क्वेश्चन से रिलेट नहीं होगा तो हमारा वो ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखा, ऑप्शन बी में भी ऑटो वर्ड नहीं आया है। ऑटो वर्ड नहीं आया है तो सेल्फ की मीनिंग को इंडिकेट नहीं करेगा। सेल्फ की मीनिंग को इंडिकेट नहीं करेगा तो हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन ए में देखते हैं, ए ऑप्शन में ऑटो वर्ड आया है। ए ऑप्शन में ऑटो वर्ड आया है। यदि ऑटो वर्ड आया है तो सेल्फ को इंडिकेट करेगा। यदि सेल्फ को इंडिकेट करेगा तो हमारे क्वेश्चन से भी रिलेट हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। ओपिनियन अदर्स के नहीं होने चाहिए, मींस सेल्फ के होने चाहिए। तो हमारे ऑप्शन में ऑटो वर्ड आया है। ऑटो वर्ड किसको इंडिकेट करेगा? सेल्फ को। सेल्फ को इंडिकेट करेगा तो हमारे क्वेश्चन से रिलेट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन से रिलेट हो जाएगा तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। ऑटो मीन्स क्या हो गया? सेल्फ। ऑटो मीन्स सेल्फ, और क्रेट और क्रेसी वर्ड किसको इंडिकेट करते हैं? रूल को। क्या हो गया? सेल्फ रूल। वो क्या हो गया? उसे क्या कहते हैं? ऑटोक्रेट। डेमोक्रेट, तो डेमो मीन्स अभी हमने बताया था, जो मैनिया का क्वेश्चन आया था, मैनिया के क्वेश्चन में बताया था, डेमो मैनिया, डेमोनोमैनिया और डिप्सोमैनिया। डिप्सो वर्ड इंडिकेट कर रहा था ड्रिंक को, और डेमो वर्ड इंडिकेट किसको कर रहा था? प्यूपिल को। तो डेमो मीन्स क्या हो गया? डेमो मीन्स क्या हो गया? प्यूपिल। डेमो मीन्स क्या हो गया? प्यूपिल। और क्रेट मीन्स क्या हो गया? रूल। रूल और गवर्नमेंट।
एक ऐसा रूल जो लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेट। ऐसे ब्यूरोक्रेट, ब्यूरो मीन्स क्या होता है, अफसर, ऑफिसर, और क्रेट मीन्स क्या होता है, रूल। ए रूल गवर्न्ड बाय ऑफिशियल और अफसर इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेट। अरिस्टोक्रेट, अरिस्टो अरिस्टोक्रेट, अरिस्टो अरिस्टो मीन्स क्या होता है, ए हाई क्लास, ए सोशल, हाई क्लास, हाई क्लास। एक क्रेट मीन्स क्या हो गया, क्रेट मीन्स क्या होगा, रूल, रूल। ए रूल गवर्न्ड बाय ए हाई सोशल क्लास, यानी कि एक हाई सोशल क्लास के द्वारा जो रूल गवर्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अरिस्टोक्रेट। तो आई होप ये सभी ऑप्शन आंसर के साथ साथ ये सभी ऑप्शन भी आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में दिया है क्वेश्चन नंबर 8, ए पर्सन ऑब्सेस्ड विथ एक्सक्लूसिवली वन आइडिया और सब्जेक्ट। क्या दिया है, वन आइडिया और सब्जेक्ट। अब हमने क्वेश्चन में पढ़ा, क्वेश्चन में पढ़ते ही पढ़ते ये देख लिया, क्या देख लिया कि इसमें क्या दिया है, वन आइडिया। 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 यदि वन, अब हमारे क्वेश्चन में वन वर्ड आया है, वन वर्ड आया है, तो हमारे ऑप्शन में भी इससे रिलेट कोई ना कोई वर्ड भी आया होगा। इससे रिलेट कौन सा वर्ड आया होगा, वन के लिए कौन सा वर्ड होता है, मोनो। वन के लिए कौन सा वर्ड होता है, मोनो। मोनो मीन्स क्या होता है, वन। मोनो मीन्स क्या होता है, वन। मोनो मीन्स क्या होता है, वन। अब हमारे ऑप्शन में यदि मोनो वर्ड, जिस भी ऑप्शन में मोनो वर्ड होगा हमारा वही ऑप्शन सही होगा। वो ऑप्शन सही क्यों होगा, क्योंकि मोनो वर्ड किसको इंडिकेट कर देगा, वन को। और हमारे क्वेश्चन में वन वर्ड दिया है, यदि वही वर्ड दिया है तो क्वेश्चन से रिलेट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन से रिलेट हो जाएगा तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हम ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में मोनो से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आया है। यदि मोनो से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आया है तो वन को भी इंडिकेट नहीं करेगा। यदि वन को इंडिकेट नहीं करेगा तो हमारा वो ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी में लिखा है क्लेप्टोमेनिया। अब इसमें भी मोनो से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आया है, जबकि क्वेश्चन में वन दिया है। क्वेश्चन में मोनो से रिलेटेड वन वर्ड दिया है, लेकिन हमारे ऑप्शन में नहीं आया है। जब ऑप्शन में मोनो वर्ड नहीं आया है तो वन को भी इंडिकेट नहीं करेगा। वन को इंडिकेट नहीं करेगा तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखते हैं मोनोमेनिया। इसमें क्या होगा, इसमें मोनो से रिलेटेड, इसमें मोनो से रिलेटेड वर्ड आया है। इसमें मोनो से रिलेटेड वर्ड आया है। मोनो से रिलेटेड वर्ड आया है तो किसको इंडिकेट करेगा, वन को। यदि वन को इंडिकेट करेगा और वही हमारे क्वेश्चन में दिया है, सेम वर्ड क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है, तो हमारा ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, हमारा क्वेश्चन किससे कनेक्ट हो रहा है, हमारा आंसर जो है क्वेश्चन से कनेक्ट हो रहा है, तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्योंकि मोनो वर्ड आया है, मोनो वर्ड किसको इंडिकेट करेगा, वन को, और वही हमारे क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन को देखते हम अपने ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है, वन, और वन के लिए हमारे पास वर्ड कौन सा होता है, मोनो। और जिस भी ऑप्शन में मोनो वर्ड आया होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। और मोनो वर्ड केवल एक ही ऑप्शन में दिया था। तो क्वेश्चन को देखते ही देखते, इंग्लिश में ऐसा अप्रोच लेनी है कि क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में आंसर हो जाना चाहिए। अब इसमें देखते हैं क्रेजी। क्रेजी मीन्स पागलपन एक होता है। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टो मीन्स क्या होता है, थीप, और मेनिया मीन्स क्या होता है, ऑब्सेशन, यानी कि ऑब्सेशन ऑफ थीप, यानी कि चोरी करने का पागलपन होता है, उसे क्या कहते हैं, क्लेप्टोमेनिया। मोनोमेनिया, मोनो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, और मेनिया मीन्स क्या होता है, ऑब्सेशन, पागलपन। मीन्स क्या होता है कि ऑब्सेशन ऑफ वन सेल्फ, मीन्स ऐसा लगता है इसमें
कि दुनिया में हम केवल अकेले ही हैं, केवल हम ही हैं, हमारा और कोई साथ देने वाला नहीं है या हमारा कोई नहीं है, उसे क्या कहते हैं? मोनोमैनियक। अब निम्फोमैनियक, निम्फोमैनियक क्या होता है? एक एबनॉर्मल इंटेंशन होती है सेक्सुअल डिजायर इन वोमेन, सेक्सुअल डिजायर जो वोमेन में होती है एक एबनॉर्मली, तो उसे क्या कहते हैं? निम्फोमैनियक। ये हाई फ्रिक्वेंसी का वर्ड है, बहुत बार ही क्वेश्चन में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या लिखा था? वॉकिंग इन स्लीप। तो वॉकिंग के लिए हमारे पास एक वर्ड था, कौन सा? एम्बुल। कौन सा वर्ड था? एम्बुल। तो एम्बुल के लिए हम अपने ऑप्शन पे देखते हैं, जिस भी ऑप्शन में एम्बुल आएगा तो एम्बुल वर्ड किसको इंडिकेट करेगा? टू वॉक, टू वॉक, टू वॉक, टू वॉक को इंडिकेट करेगा। तो हम अपने ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में क्या दिया है? सोमनाबुलिज्म। तो सोमनाबुलिज्म, तो इसमें एम्बुल वर्ड आया है, इसमें क्या? एम्बुल वर्ड आया है। यदि एम्बुल वर्ड आया है तो किसको इंडिकेट करेगा? टू वॉक, टू वॉक को इंडिकेट करेगा, वही हमारे क्वेश्चन में भी दिया है। अब ये ऑप्शन क्वेश्चन से मैच हो गया, वही हमारा आंसर सही होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, ए पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन। ए पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन, यानी कि जो लव करता है पर्सन विदाउट सीरियस इंटेंशन, कोई सीरियस इंटेंशन नहीं है। तो इसमें दिया है, एक तो ए पर्सन, क्या दिया है? ए पर्सन, और दूसरा दिया है लव। तो लव के लिए हमने एक वर्ड बताया था, क्या आना चाहिए? फिल, फाइल, फ्लो। क्या आना चाहिए? फिल, फाइल और फ्लो, फिल, फाइल और फ्लो। ये सभी वर्ड होते कैसे हैं? ये सभी वर्ड प्रीफिक्स होते हैं, ये सभी वर्ड प्रीफिक्स होते हैं। यदि किसी भी ऑप्शन में फिल, फाइल और फ्लो आएगा तो किसको इंडिकेट करेंगे? लव को, और वही हमारे क्वेश्चन में दिया है, यही क्वेश्चन में दिया है। तो हम अपने देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में देखते हैं, इसमें फिल, फाइल, फ्लो से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आया है। जब कोई वर्ड नहीं आया है तो ये लव को भी इंडिकेट नहीं करेगा। यदि लव को इंडिकेट नहीं करेगा तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में फिल, फाइल, फ्लो से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आया है। यदि वर्ड नहीं आया है तो लव को भी इंडिकेट नहीं करेगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखते हैं, फ्लेंडरर, फ्लेंडरर, इसमें क्या आया है? फ्लेंडरर। तो ये वर्ड फिल से रिलेटेड आया है, फिल से रिलेटेड आया है। यदि फिल से रिलेटेड ये वर्ड आया है तो किसको इंडिकेट करेगा? फिल से रिलेटेड वर्ड आया है तो किसको इंडिकेट करेगा? लव को। यदि लव को इंडिकेट करेगा तो यही हमारे क्वेश्चन में दिया है। ये क्वेश्चन क्या हो गया? ये ऑप्शन क्वेश्चन से मैच हो गया, तो यही हमारा आंसर सही होगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है रोमियो। तो आई होप आपने एक ड्रामा नाटक सुना होगा, उसमें रोमियो और जूलियट का था, तो उसमें था रोमियो। ये हो गया फ्लेंडरर, फ्लेंडर तो बता ही दिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। गून मीन्स होता है, गून मीन्स होते हैं गुंडा मीन्स, और कंसॉर्ट, कंसॉर्ट मीन्स होता है वाइफ, कंसॉर्ट मीन्स होता है वाइफ। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आई विल डिस्कस टुमारो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।